ये व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो गाइस आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं GTA 5। तो आप सभी लोग को याद होगा कि लास्ट वाले एपिसोड में लेस्टर ने हमें प्लान बता दिया था कि हमें किस तरीके से सीक्रेट बेस में एंटर करना है और वहां पर जाकर हमें लैपटॉप किस तरीके से लेकर आना है। अब आपको पता होगा वहां पर बहुत सारा गोल्ड था और बहुत ज्यादा सिक्योरिटी थी। तो लेस्टर ने ना हमें एक बहुत ही तगड़ा हेलीकॉप्टर दिया था जिसके अंदर ना बहुत ही खतरनाक मिनी गन लगी हुई थी, दो विद अनलिमिटेड एमो। तो वहां पर जाकर हमने ना काफी सारे मिलिट्री वालों को तो ऐसे ही मार दिया था ऊपर से गोलियां चलाकर। अब यार वहां पर ना बहुत सारे मिलिट्री सोल्जर्स है जिन्होंने हमारे बेस पर कब्जा कर रखा था, तो वो लोग हमारे हेलीकॉप्टर पे एकदम अंधाधुंध फायर कर रहे थे। तो इसीलिए मैंने जल्दी से अपने हेलीकॉप्टर को लैंड करवाया ताकि वो क्रैश ना हो जाए या फिर हवा में कहीं ब्लास्ट ना हो जाए। अब उसके बाद वहां पर जितने भी सोल्जर्स थे एक एक करके मैंने सबको मारा और उसके बेस पर हमने वापस से कब्जा कर लिया था और उस बंदे का लैपटॉप भी मिल गया जो कि मिलिट्री वाले या फिर पुलिस वालों के हाथ नहीं लगना चाहिए था। और उसके बाद जितना भी गोल्ड था वो भी हमें सारा का सारा मिल गया। तो आपने देख ही लिया था कितना सारा गोल्ड था। उस बंदे ने हमें बोला था कि जितना भी गोल्ड है इसमें से 50% तुम्हारा हो जाएगा। तो वो सारा का सारा गोल्ड और वो लैपटॉप लेस्टर वगैरह कल ही हेलीकॉप्टर से लेकर आ गए थे लॉस सैंटोस में। और आपको याद होगा मैं बॉस के घर पर आया हुआ था इसको कॉनिसेक अगेरा गाड़ी डिलीवर करने के लिए। तो मैं रात में फिलहाल यहीं पर रुक गया था, लेकिन अभी हम सीधा जाने वाले हैं लेस्टर के घर पर अपना 50% गोल्ड लेने के लिए। अब खुद सोचो यार इतना सारा गोल्ड था तो मेरे हिसाब से 200 से 300 मिलियन डॉलर का गोल्ड हो गई। तो ओके गाइस यार, जैसा कि आप लोग यहाँ पर सामने की तरफ में देख पा रहे हो तो यही है वो कार जो कि हमने कल लास्ट टाइम डिलीवर करी थी। और यार सच्ची में अपनी जो कॉनिसेक अगेरा है ना यार, देखने में बहुत ही ज्यादा बढ़िया लग रही है। और यहाँ पर ना भी बॉस का जो है फोटोशूट चल रहा है इसकी नई वाली कार के साथ। तो अभी हम लोग फटाफट से निकल लेते हैं सीधा अपने घर के लिए। और बहुत सारे लोग ना मुझे ये कह रहे थे कि आप भी कॉनिसेक अगेरा बाय कर लो, बहुत ज्यादा बढ़िया कार है। वैसे कार तो सच्ची में बहुत ज्यादा बढ़िया है, लेकिन पता है अभी 200 मिलियन डॉलर मिलने वाले हैं तो मैं कॉनिसेक अगेरा जैसे 20 कार बाय कर सकता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी यार देखो ये वाला जो ट्रक है ना इसको मैं लेकर अपने घर पर निकल लेता हूँ, क्योंकि यार पहली बात तो ये वाला जो ट्रक है ना बहुत ज्यादा महंगा आता है, लेकिन यार साथ के साथ में वाला ट्रक जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। क्योंकि आपको पता होगा अभी जो अपना शोरूम का बिजनेस है वो वापस से स्टार्ट हो चुका है, तो हमें ना एक के बाद एक गाड़ियां डिलीवर करके आनी पड़ेगी। और यहाँ पर रोड पर ये रैबिट दौड़ रहे हैं भाई, सब भी एक आध गाड़ी के नीचे आ जाएगा, मर जाएंगे। तो देखो भाई यहाँ पर अपना जो ट्रक है ना इतना ज्यादा बड़ा है कि पूरे के पूरे रोड को यही घेर ले रहा अकेले। मतलब कि अगर ये बीच रोड में चल रहा है तो ना राइट वाले निकल सकते हैं ना लेफ्ट वाले। ये देखो बाइक वाला मेरे को देख के ठुक के गिर गया भाई, मैं सीधा अपना आराम से निकाल लेता हूँ। अब यार देखो मैं एक काम करता हूँ यार, मैं ना गलत जा रहा हूँ। अगर यहाँ से मैं अपना ट्रक नहीं मोड़ूंगा ना तो मैं बहुत ज़्यादा गलत चले जाऊँगा, क्योंकि हाईवे जो है ना यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर है, तो मेरे को बहुत ज़्यादा लॉन्ग कट पड़ जाएगा। एक काम करता हूँ यहाँ से ना अपना ट्रक मोड़ने की कोशिश करता हूँ, वरना यार मेरे को अपने घर पर पहुँचने में ना बहुत ज़्यादा देर लग जाएगी। तो गाइस यार मैंने एक बार मैप चेक कर लेता हूँ कि अगर मुझे अपना ट्रक मोड़ना है तो कौन सी जगह बेस्ट रहेगी। बाकी यार ये तो पूरा पूरा पतला रोड है यार, सच्ची में माउंटेन वाले रास्ते बहुत ज़्यादा बेकार होते हैं। तो यार अभी ना मुझे अपने ट्रक को यहीं से मोड़ना पड़ेगा। देखो यार ट्रक तो कहीं से भी मुड़ जाएगा, लेकिन अगर हम लोग ज़्यादा रेस दे देंगे ना तो फिर ये डीअटैच भी हो जाता है। और यहाँ पर ये मेरे गोलियां मारने लग रहा है भाई साहब, अलग ही पागल बंदा। और उसके ऊपर किसी ने गाड़ी चढ़ा दी भाई भाई भाई, नहीं 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 नहीं, अभी ये कहाँ जा रहा है, एक सेकंड रुक जाओ, ये कंट्रोल हो जाएगा, कोई नहीं आराम से अभी बहुत ज़्यादा आराम से चलाने वाला हूँ। चलो भाई अभी अगर ये ज़्यादा स्पीड पकड़ लेता ना तो सीधा खाई वाई में जाकर गिरता। वैसे कोई ज़्यादा ऊंची ढलान तो नहीं है, बट यार फिर भी अपना जो ट्रक है ना यहाँ पर अटक चुका है, बस हल्की सी रेस चले जाए ऊपर आ जाएगा। चलो भाई यहाँ पर जैसे तैसे करके मैंने अपने ट्रक को ऊपर तो खींच लिया है। और यार यहाँ पर सच्ची में पूरा पूरा आउट ऑफ कंट्रोल हो रखा है इस टाइम पर, है थोड़ा सा और भगाना है। और हम लोग यहाँ पर अपना ट्रक जो है यू टर्न कर लिया इतने पतले से रोड पे। चलो गाइस यार कोई दिक्कत की बात नहीं, अभी ना जल्दी से हम लोग निकल लेते हैं सीधा अपने घर के लिए। नहीं सबसे पहले तो मैं लेस्टर के घर पर जाने वाला हूँ, क्योंकि यार वहाँ पर जितना भी गोल्ड वो लोग लेकर आए हैं उसमें से 50% मेरे को चाहिए। तो ओके गाइस यार जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो अभी फिलहाल मैं अपने ट्रक को भगाते भगाते ऑलमोस्ट जो है पूरा पूरा माउंटेन उतार चुका हूँ और सामने की तरफ में भी हाईवे आने वाला है। लेकिन गाइस यार इस वाले ट्रक को चलाना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। देखो चलाना मुश्किल नहीं है, लेकिन जब ये 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चढ़ जाता है ना तो फिर अगर हम इसमें ब्रेक मारते हैं तो ये पूरा पूरा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। क्योंकि जो इसके पीछे ट्रेलर अटैच हो रखा है भाई इसका वेट बहुत ज़्यादा है और ब्रेक तो लग जाती है, लेकिन भाई ये पूरा पूरा एकदम ऐसे घिस जाता है पूरा सा रोड पे। अभी फटाफट एक काम करते हैं, अभी तो हाईवे आ चुका है, अब मेरे को पहुंचने में बिल्कुल भी टाइम लगने नहीं वाला है। एक काम करता हूँ पहले ना अपने रेंट वाले हाउस पर चलता हूँ। आज यार मेरा ना लैम्बोर्गिनी सियान चलाने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा है, तो जल्दी से मैं वहाँ से अपनी लैम्बोर्गिनी सियान उठाऊंगा और सीधा निकल लेंगे लेस्टर के घर पर। बाकी यार तुम लोग इसकी स्पीड देखो कितनी ज़्यादा मैंने बढ़ा दिया है और अभी मैं ब्रेक के बटन पर पैर रखने नहीं वाला। तो ओके गाइस यार जैसे कि आप लोग यहाँ पर सामने की तरफ में देख पा रहे हो अभी फिलहाल मैं अपने ट्रक भगाते भगाते पहुंचने वाला हूँ अपने रेंट वाले हाउस पर, जहाँ पर हमारी लैम्बोर्गिनी सियान और बाकी सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई है। बाकी यार सच्ची में तुम्हारे भाई ने इसको इतनी बढ़िया तरीके से ड्राइव करा ना, बहुत ही ज़्यादा आराम से मैं इसको चलाता हुआ ला रहा हूँ। और यार देखो इतने पतले रोड पर इतने बड़े व्हीकल को इतनी ज़्यादा स्पीड में चलाना कोई आसान बात तो है नहीं। और यार यहाँ पर ना मुझे राइट की तरफ में पहले ही मुड़ना था, लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा सा ट्रक को आगे ले आया, तो अभी ना एकदम आराम से यहाँ पर मैं अपने ट्रक को राइट की तरफ में मोड़ता हूँ। और ये देखो यहाँ पर ना इतने बड़े बड़े पोल है, तो हो सकता है ये पीछे की तरफ से थोड़ा सा टुक जाए, लेकिन पीछे ध्यान दे रहा था, आगे से हल्का सा टुक गया। चलो कोई दिक्कत की बात नहीं। अभी फिलहाल यहाँ पर मैं अपने ट्रक को अपने रेंट वाले हाउस पर तो लेकर आ चुका हूँ और यहाँ पर ना अभी लैम्बोर्गिनी सियान लेकर चलेंगे। और यार मैंने ना
एक गलती कर दी, मुझे ना पीछे वाले रोड से एंटर हो जाना चाहिए था। यहाँ पर मैं अपने ट्रक को भगाकर आगे ले आया और यहाँ से ना ट्रक को अंदर ले जाना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर हम लोग आराम से चलाएंगे तो जरूर अंदर चले जाएगा हमारा ट्रक, लेकिन अगर हल्की सी भी जल्दबाजी करी तो ठुकेगा ज़्यादा, काम कम होगा। तो चलो भाई, यहाँ पर भी बहुत ही बढ़िया तरीके से हमने अपने ट्रक को जो है अंदर एंटर करवा दिया है और थोड़ी टाइम के लिए ना अपने ट्रक को मैं यहीं पर पार्क कर देता हूँ। चलो भाई, यहाँ पर भी बहुत ही बढ़िया तरीके से मैंने अपने ट्रक को पार्क कर दिया है। बाद में इस वाले ट्रक को मैं ना अपनी पार्किंग में ले जाऊँगा। आपको पता होगा जो मेरी पार्किंग है जहाँ पर अपना शोरूम है उसके अंदर ले जाकर इसको खड़ा कर देंगे। और अभी मैं फटाफट से अपनी लैम्बोर्गिनी सियान में बैठ चुका हूँ। काफ़ी टाइम बाद यार अपनी लैम्बोर्गिनी सियान चला रहा हूँ। तो देखो यार, लैम्बोर्गिनी सियान में तभी चलाता हूँ जब मेरा मन बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, मतलब कि मैं बहुत ज़्यादा खुश होता हूँ। तो यार देखो, आज खुश इसलिए हूँ क्योंकि यार बहुत ज़्यादा अपने को गोल्ड मिलने वाला है। तो अभी जल्दी से जल्दी सीधा लेस्टर के घर पर अपने पूरे के पूरे मजे आने वाले हैं। तो गाइस यार देखो, तुम कोई भी गाड़ी चला लो, लेकिन जब बात आती है गाड़ी को स्पीड में चलाने में तो लैम्बोर्गिनी सियान से ज़्यादा गाड़ी मेरे को कोई बेस्ट लगती ही नहीं है। तो अभी फटाफट से मैं अपनी लैम्बोर्गिनी सियान को भगाते भगाते निकल लेता हूँ सीधा लेस्टर के घर पर। और यार बाकी मैं पता नहीं कौन से रास्ते जा रहा हूँ, मैं पूरा का पूरा रॉन्ग कट आ चुका हूँ। एक काम करता हूँ, ये वाला हाईवे पकड़ता हूँ। ये वाला हाईवे ना सीधा लेस्टर के घर की तरफ जाएगा, बस ना मुझे आगे वाले कट से थोड़ा सा लेफ्ट लेना है बस, बाकी पूरा सीधा जो रास्ता है वो लेस्टर के घर पर जाने वाला है। और यहाँ पर देखो भाई, कितने ज़्यादा बढ़िया तरीके से चलती है हाईवे पर। इसीलिए जब भी हाईवे की बात होती है ना, मैं लैम्बोर्गिनी सियान की सबसे ज़्यादा तारीफ करता हूँ, सिर्फ और सिर्फ इसी रीज़न की वजह से। तो चलो गाइस यार, अभी फिलहाल मैं अपनी लैम्बोर्गिनी सियान को 250 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भगाता भगाता पहुंचने वाला हूँ सीधा लेस्टर के घर पर। बाकी यार इस वाले एरिया में ना मुझे अपनी स्पीड जो है थोड़ी बहुत कम करनी पड़ेगी, क्योंकि यार यहाँ के जो रोड है वो तो खराब है। बाकी यार यहाँ पर जो ट्रैफिक है ना वो भी बहुत ज़्यादा, ये देखो कैसे से रोड है। अगर अभी स्पीड कम नहीं करता तो ना मेरी गाड़ी उड़कर जाती और सामने भिड़ जाती। बाकी यार लेस्टर का घर जो है वो आ चुका है, मुझे राइट जाना था, चलो कोई नहीं। और भाई साहब ये देखो, लेस्टर के घर की छत पर ये हेलीपैड कब से आ गया और उस पर हेलीकॉप्टर भी खड़ा हुआ है। अभी चल कर देखते हैं घर पर क्या सीन है। मुझे ना यहाँ से पूरा का पूरा पीछे की तरफ में यू टर्न लेना है। वैसे मुझे राइट में कट लेना था पहले ही, बट यार मैं थोड़ा सा आगे आ गया तो मैंने कहा कौन जाए पीछे, जितनी देर में पीछे जाऊंगा उतनी देर में मैं आगे से ही घूम कर आ जाऊंगा। तो भी फटाफट एक काम करते हैं, अपनी जो कार है मैं उसको यहीं पर पार्क कर देता हूँ बहुत ज़्यादा आराम से। और ये देखो भाई, ये वाला जो गेट है ना, मैंने आज तक इसके अंदर गया नहीं हूँ, लेकिन ना लेस्टर ने इसके अंदर पता नहीं यार बेसमेंट में क्या बना रखा है, और कभी चलकर देखेंगे। लेकिन जो भी यार लेस्टर का घर जो है बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तो कहीं सर पहले ना एक काम करते हैं, मैं लेस्टर के घर के पीछे चलता हूँ और देख कर आता हूँ लेस्टर ने कौन सा हेलीपैड बनवाया है, कब बनवाया भाई, मुझे तो पता ही नहीं चला, जबकि भी मैं कुछ दिन पहले ही लेस्टर के घर पर आया था। और ये देखो भाई साहब, सामने की तरफ में ये जो हेलीकॉप्टर है ना, ये मिलिट्री वालों का है और लेस्टर ने ना यहाँ पर लाकर खड़ा कर दिया। इसी के अंदर शायद से ये लोग सारा का सारा गोल्ड जो है लोड करवा कर लाए हैं उस वाले सीक्रेट बेस से। एक बार ये ना हेलीकॉप्टर के अंदर चलता हूँ। बाकी यार यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो, अभी ना यहाँ पर 3-3 ट्रॉली और है जिसके अंदर पूरा पूरा गोल्ड भरा पड़ा है। और यहाँ पर इतना सारा गोल्ड इन लोगों ने जमीन पे क्यों गिरा रखा है भाई, क्या बंदा है। अच्छा, लेस्टर ने इसको सारा का सारा गोल्ड जो है बैग में भरने का काम दे रखा है और इतने सारे बैग जो इसने भर दिए और बहुत सारा गोल्ड इसने जमीन पे भी गिरा रखा है। भाई उठा लियो इसे भी, बाद में बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा वरना, क्योंकि देखो भाई 50% गोल्ड मेरा होने वाला है। तो यार देखो, अगर इस तरीके से गिराएगा तो मुझे 50% का 30% मिलेगा, तो वो चीज़ मैं बिल्कुल नहीं चाहता। अभी ना जल्दी से हम लोग अंदर चलते हैं और देखते हैं। लेस्टर ने हमें डायमंड देने के लिए बुलाया था, पता नहीं क्या सीन है, पूरी बात उससे कर लेते हैं। यहाँ पर लेस्टर अपना डायमंड का ये देखो ब्रीफ केस लेके लगा हुआ है। तो ओके गाइस, अभी ना मेरी फिलहाल यहाँ पर लेस्टर से बात होगी और भाई लेस्टर बहुत ज्यादा खुश है, बिना म्यूजिक के डांस करने में लगा हुआ है, क्योंकि यार हमारे जो डायमंड थे ना, हमें उसके लिए डील मिल चुकी है $600 मिलियन की। तो लेस्टर मुझे कह रहा है कि जो डीलर है वो एयरपोर्ट पर आ चुके हैं, तो जल्दी से जो ब्रीफ केस ऐसे लेकर जाओ, उनको दे दो, वो तुम्हें उसके बदले $600 मिलियन दे देंगे। और आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो कितनी सारी बियर जो है लेस्टर ने मंगवा ली है, क्योंकि गाइस सर आज एक बहुत ही बड़ी लेस्टर ने पार्टी अरेंज करी है। मतलब कि इतना सारा पैसा आ चुका है, $600 मिलियन अभी डायमंड्स का आ जाएगा। बाकी जो गोल्ड है ये भी बहुत ज्यादा महंगा बिकने वाला है, मतलब कि यार समझ लो हमारे पास कम से कम $1500 आराम से आ जाएंगे। तो भी जल्दी से मैं गाड़ी में बैठकर यहाँ से निकल लेता हूँ सीधा एयरपोर्ट के लिए, और वहां पर जाकर ये जो ब्रीफ केस है उन लोग को दे देंगे और वो लोग हमें देंगे $600 मिलियन। और आज की जो पार्टी है ना वो भी बहुत तगड़ी होने वाली है, क्योंकि लेस्टर ने सबको इन्वाइट करा है, ट्रेवर को, फ्रैंकलिन को और माइकल की भी पूरी फैमिली को इन्वाइट करा है, और बाकी अंडर वाटर माफिया सब लोग को इन्वाइट करा है जो भी हमारे दोस्त आ रहा है। तो भी फटाफट से हम लोग यहाँ से निकल लेते हैं सीधा एयरपोर्ट के लिए जल्दी से। भाई सच्ची में आज बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है, और जैसे ही मेरे को मेरे पैसे मिल जाएंगे मैं सीधा एक घर खरीद लूँगा, एक अपना 3-4 डॉग्स खरीदेंगे। बहुत सारे लोग कह रहे थे आपको भी एक अपना पर्सनल डॉग बाय कर लेना चाहिए, तो हम लोग 3-4 डॉग खरीदेंगे, एक पर्सनल याच खरीदेंगे और भी बहुत सारी महंगी महंगी गाड़ियाँ खरीद लेंगे आज की डेट में। तो भी ना जल्दी से हम लोग निकल लेते हैं सीधा एयरपोर्ट के लिए। तो चलो गाइस सर, अभी फिलहाल मैं अपनी गाड़ी भगाते हुए पहुंचने वाला हूँ सीधा लॉस सैंटोस एयरपोर्ट। वैसे यार एक बात तो लेस्टर की माननी पड़ेगी, लेस्टर में ना एकदम नेक्स्ट लेवल दिमाग है। मतलब कि यार लेस्टर को ना पता था कि अगर वो जितने भी डायमंड्स हैं उन्हें लॉस सैंटोस में किसी बंदे को बेचेगा तो आगे चल के गड़बड़ हो सकती है। मान लो वो बंदा मिलिट्री वालों को बता दे या फिर पुलिस वालों को बता दे कि ये जो तुम्हारे $500 मिलियन जो तुमने जब्त कर रखे थे अंडर वाटर माफिया के, वो सारे के सारे माइकल वगैरह ही चुरा कर ले गए थे, तो फिर यार बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाती। इसलिए लेस्टर ने क्या करा कि सारे के सारे डायमंड ना किसी अलग कंट्री के बंदे को भेज दिए, ताकि यार पुलिस का कलेश ही खत्म हो जाए। अभी फिलहाल यहाँ पर मैं अपनी लैम्बोर्गिनी सियान लेकर एयरपोर्ट आ गया
और भाई पहली बार मुझे अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा, ये जो गेट है ना भाई इतनी जल्दी ये लोग खोलते ही नहीं है, जब तक यहाँ पर कोई ट्रक नहीं आता ना ये गेट खुलते ही नहीं है। लेकिन पहली बार इन्होंने मेरे लिए गेट खोला क्योंकि अभी मैं आया हूँ लैम्बोर्गिनी सियान से। तो अभी हम लोग चलते हैं उस बंदे के पास। वो बंदा आखिरकार होगा कहाँ पर? बाकी यार मेरे को लग रहा है वो बंदा यहीं पर। आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो इतने सारे भाई साहब फाइटर जेट खड़े हुए हैं, और यहाँ पर जो सिक्योरिटी है ना ये थोड़ी अलग सी एलियन टाइप से सिक्योरिटी लग रही है। मतलब है तो ये इंसानी, लेकिन इन्होंने अजीब सा कॉस्ट्यूम पहन रखा है, और यहाँ पर इतने सारे फाइटर जेट और बीच में एक बहुत ही तगड़ा भाई इनका एक जेट खड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लग रहा है जो कि देखने में। और उसका जो कलर है ना वो पूरा का पूरा क्रोम कलर है, मतलब कि पूरा मिरर वाला कलर है। अभी फटाफट हम लोग अंदर की तरफ में चलते हैं। वैसे मिरर वाला कोई कलर नहीं होता, उसे क्रोम ही कहते हैं, सिंपल। तो अभी फिलहाल मैं अंदर अपनी गाड़ी लेकर आ चुका हूँ, लेकिन वो जो बंदा है मेरे को कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा। वो देखो भाई साहब सामने की तरफ में बैठा हुआ है। तो यहाँ पर हम भी दिखाए थे कि भाई हम कोई गरीब आदमी नहीं है, हमारे पास भी लैम्बोर्गिनी सियान है। तो चलो गाइस यार कोई दिक्कत की बात नहीं, अभी ना हम लोग फटाफट से इसको डायमंड का ब्रीफकेस दे देते हैं। और यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो ये भी जो है पूरा का पूरा कैश पेमेंट लेकर आया $600 मिलियन की। और यार यहाँ पर सच्ची में इतना ज्यादा कैश मैंने कभी नहीं देखा, यहाँ तक कि बिग माफिया के पास भी इतना पैसा नहीं था। तो भी फटाफट से इसको डायमंड देते हैं और यहाँ से निकलते हैं। तो कि गाइस यार जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो अभी ना फिलहाल यहाँ पर इनका एक बॉडीगार्ड जो है वो डायमंड चेक कर रहा है ओरिजिनल है या फिर नहीं है। और यहाँ पर इन्होंने मेरे को बोल दिया जब तक हम लोग डायमंड चेक कर रहे हैं, डायमंड काउंट कर रहे हैं, तुम एक काम करो जल्दी से ना ये सारा का सारा कैश जो है इस वाले ट्रक में लोड करवा कर यहाँ से निकल लो। लेकिन जाने की परमिशन ये लोग मेरे को तभी देंगे जब डायमंड्स जो है पूरे होंगे और डायमंड्स ओरिजिनल होंगे। वैसे हमें कोई दिक्कत की बात नहीं, डायमंड सारे ओरिजिनल है। और यहाँ पर अंदर की तरफ में ना ये वाली गाड़ी खड़ी है, तो जल्दी से इस गाड़ी को लेकर मैं यहाँ से निकालता हूँ और जितना भी कैश है ना वो सारा का सारा मैं ट्रक में लोड करवा देता हूँ जल्दी से। अगर मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट करूँगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अभी जल्दी से वाली गाड़ी में लेकर चलता हूँ। कैश बहुत ज़्यादा है, अगर मैं चाहता तो मैं हाथ से भी लोड करवा सकता था या फिर किसी बंदे को ले आते, लेकिन यार कैश जो है ना यार वो इतना ज़्यादा है कि हाथ से लोड नहीं करवाया जा सकता। उसके लिए हमें ये वाली गाड़ी की ज़रूरत पड़ने वाली है। अभी फटाफट से यहाँ पर इस गाड़ी को मैं लेकर चलता हूँ और सारा कैश लोड करवाते हैं। वैसे यार इस गाड़ी को चलाना ना कोई मुश्किल काम नहीं होता, बस यार थोड़ा बहुत ना पेशेंस चाहिए होता है यार, जो कि मेरे में बिल्कुल है ही नहीं। तो अभी ना फटाफट एक काम करता हूँ, थोड़ा ना भी आराम से काम करेंगे क्योंकि यार कैश बहुत सारा है और अगर डब्बे से बाहर निकल के गिर गया तो फिर बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए अभी ना मैं बहुत ज़्यादा आराम से सारा का सारा काम करने वाला हूँ। और मुझे ना कैश काउंट करने की जरूरत नहीं है, इसने बोल दिया हर डब्बे में 100 मिलियन है, यानी कि टोटल 600 मिलियन हो गए। अभी ना फटाफट यहाँ पर इन्होंने मेरे लिए ट्रक का भी इंतजाम कर रखा, मतलब ये जो बंदा है ना यार वो बहुत ज़्यादा बढ़िया है और बहुत ज़्यादा अमीर भी है। तो सबसे पहले ना मुझे इसे कुछ इस तरीके से ऊपर करना है और यहाँ पर देखो बॉक्स जैसे आएगा ना मुझे इसको आगे ले जाना है और बॉक्स इसके ऊपर ऑटोमेटिकली लोड हो जाएगा। तो कि गाइस यार अभी ना मेरे को बहुत ही ज़्यादा धीरे धीरे अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाना है ताकि ये ढंग से इसके ऊपर लोड हो जाए। तो मेरे हिसाब से एकदम सही तरीके से लोड हो गया है। अभी ना इसको मैं फटाफट से ऊपर उठा लेता हूँ ताकि ये गिरे ना। अब यार देखो ये जो गाड़ी है ना मेरे को ढंग से चलानी नहीं आती है, पता नहीं ये जो बॉक्स है इस पर लॉक हुआ है या फिर नहीं हुआ, लेकिन जो भी है अब मैं इसे ना एकदम आराम से चलाकर ले जाने वाला हूँ सीधा अपने ट्रक के पास। वहाँ पर जाकर उसके अंदर इसे लोड करवा देते हैं जल्दी से। और अभी यार देखो अगर मैंने गाड़ी तेज चलाई ना तो हो सकता है गिर जाए और सारा कैश बाहर आ जाएगा, इसलिए अभी मैं बहुत धीरे धीरे ले जाने वाला हूँ। तो चलो गाइस यार अभी फिलहाल जैसे तैसे इस गाड़ी को चलाते चलाते मैं यहाँ तक तो ले आऊं और सामने की तरफ में अपना ट्रक है जिसके अंदर मुझे इसे लोड करवाना है। और यही काम मेरे लिए सबसे ज्यादा मुश्किल है क्योंकि यार इसमें ना बहुत ज्यादा ध्यान लगाना पड़ेगा, अगर एक भी जगह से अटका ना तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। एक काम करता हूँ इसको थोड़ा सा ना और ऊपर उठाता हूँ और यहाँ पर अभी मैं इसे ट्रक के अंदर डाल देता हूँ, बहुत ज्यादा आराम से चले जाएगा। लेकिन ये एक जगह पर अटक रहा है यार, थोड़ा सा लेफ्ट करना है बस। तो कि गाइस यार जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो फाइनली तुम्हारे भाई ने एक बॉक्स जो है अंदर धरवा दिया है और एक बॉक्स धरने में इतना ज्यादा टाइम लग गया तो भी बाकी जो 5 बॉक्स है उनको भी धरने में बहुत ज्यादा टाइम लग सकता है। तो कि गाइस यार जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो अभी फिलहाल ट्रक के अंदर सारा का सारा कैश लोड हो रखा है। और यहाँ पर आप लोग सोच रहे हो मैंने लोड कराया, तो ऐसा नहीं है, ये जो बंदा जा रहा है ना ये यहीं का वर्कर है। तो यहाँ पर मैंने इसकी हेल्प ली थी, इसी ने सारा का सारा कैश जो है इसके अंदर लोड करवा दिया फटाफट से। तो यार देखो उसकी ना एक ट्रिक होती है लोड करवाने की, जो भी मतलब कोई भी बॉक्स होता है ना तो उसके नीचे 2 छेद रहते हैं, उसकी जो पिन होती है उसके अंदर डालनी पड़ती है, फिर वो ऑब्जेक्ट उससे लॉक हो जाता है, फिर हम लोग इसके अंदर डाल सकते हैं। अब एक काम करता हूँ यहाँ पर जो अपनी लैम्बोर्गिनी सियान है ना वो मैं यहीं कहीं पर साइड में पार्क कर देता हूँ क्योंकि ना अभी मेरे को ये वाली जो गाड़ी है यहीं पर छोड़कर जानी पड़ेगी। तो बीच रास्ते में खड़ी रहेगी, कोई प्लेन आएगा पार्क होने रात में तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए इस गाड़ी को मैं यहाँ पर साइड में खड़ी कर देता हूँ। और यहाँ पर मेरी उससे बात होगी, उसने कहा डायमंड सारा ओरिजिनल है आप जा सकते हो। तो यहाँ पर भी जितना भी कैश है ये सारा का सारा लेकर मैं जाने वाला हूँ लेस्टर के पास। और भाई साहब लेस्टर के घर में तो इतनी सारी जगह भी नहीं है कि ये 6 पेटियां अपने वो घर में रख गया कैश की। भाई साहब $600 मिलियन कैश, विश्वास ही नहीं हो रहा। अभी फटाफट से वाले पीछे वाले गेट में बंद करता हूँ आगे से ही और हम लोग यहाँ से निकल लेते हैं। तो चलो गाइस यार अभी फिलहाल जो पीछे वाला डोर है वो मैंने यहाँ पर
बंद कर दिया। अभी जल्दी से मैं अपने ट्रक को बैक करता हूँ और हम लोग अभी सीधा निकल लेते हैं लेस्टर के घर के लिए। बाकी यार देखो, मुझे तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा कि मेरे ट्रक के अंदर $600 मिलियन कैश है। इतना ज़्यादा कैश ना मैंने आज से पहले बिग माफिया के पास देखा था और अंडर वाटर माफिया के पास देखा था, और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि माइकल, लेस्टर, फ्रैंकलिन, ट्रेवर, इन सब के पास भी कभी इन फ्यूचर इतना ज़्यादा पैसा आएगा। लेकिन गाइस यार, आज वो दिन आ चुका है। अभी तो $600 मिलियन ये है, और बाकी जो गोल्ड बिकेगा उसका भी यार बहुत ज़्यादा डॉलर्स में भी अमाउंट आने वाला है। लेकिन यार वो जो गोल्ड है बेचने कहाँ पर है, किसको बेचने हैं, वो भी लेस्टर ही डिसाइड करेगा। तो चलो गाइस यार, अभी फिलहाल मैं अपनी गाड़ी भगाते हुए लेस्टर के घर पर पहुंचने वाला हूँ। और यार मुझे ना बीच रास्ते में अंडर वाटर माफिया का कॉल आया था, और वो कहता है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, जल्दी से मेरे घर पर आ जाओ, एक बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। और आपको पता होगा कि जो अंडर वाटर माफिया है वो हमारे हाईवे वाले मेंशन पे रह रहा है, तो ना अभी जल्दी से हम लोग उसके घर पर चलते हैं। और यार ये पता नहीं कौन सा रेलवे ट्रैक वाला शॉर्टकट था, ये पकड़कर मैं इतनी जल्दी लेस्टर के घर पर पहुंच गया हूं ना भाई, पूछो मत, वरना भी पता मेरे को पूरा रोड घुमाकर अपनी गाड़ी को लाना पड़ता। अभी ना जल्दी से मैं एक काम करूंगा, ये वाली जो गाड़ी है ना लेस्टर को दे देता हूं, थोड़े टाइम के लिए ना वो इस गाड़ी को लोड करवा लेगा, और सारा का सारा कैश भी ये लोग बाहर निकलवा के सेफ जहां पर भी रखना होगा रख लेंगे। लेकिन अभी मेरे को जल्दी से अंडर वाटर माफिया के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि उसकी जिस हिसाब से वो बात कर रहा था मेरे को लग रहा था कि कोई बहुत ही ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। तो जल्दी से हम लोग वहां पर चलते हैं और देख कर आते हैं आखिरकार सीन क्या है। और यहाँ पर ना अंदर जाके मैं लेस्टर को बोल देता हूँ कि जितना भी कैश था $600 मिलियन का, लेकिन यार एक बार ही ना मैं पहले पीछे की तरफ में देख के आ जाता हूँ कि क्या इन्होंने सारा का सारा गोल्ड बैग में भर दिया या फिर नहीं। तो गाइस यार, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, अभी जितना भी गोल्ड ये लोग वहाँ सीक्रेट बेस से लाए थे सारा का सारा इसने बैग में भर दिया, और जितनी भी ट्रॉली यहाँ पर हेलीकॉप्टर में थी सारी की सारी बाहर निकाल के खाली कर दिया है। अब यार मुझे नहीं मालूम लेस्टर सारा गोल्ड बैग में क्यों भरवा रहा है, शायद से उसका कोई प्लान होगा, कहीं पर वो छुपवाना चाहता होगा, या फिर और कुछ भी हो सकता है, उसके दिमाग में पता नहीं क्या क्या चलते रहता है। और बाकी आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, हमारा ट्रक सामने खड़ा है, $600 मिलियन जिसके अंदर कैश है। अभी ना मैं लेस्टर को जल्दी से चलकर बता देता हूँ कि जो ट्रक है जहाँ पर छुपवाना है या फिर जहाँ पर इसका कैश रखवाना है रखवा दो, क्योंकि मैं जा रहा हूँ सीधा अंडर वाटर माफिया के पास। अभी देखते हैं लेस्टर लेकिन है कहाँ पर, एक सेकंड रुक जाओ यार, बाहर ही तो नहीं था क्या कहीं? वो नहीं यार, बाहर मेरे को दिखा नहीं था, अंदर ही होगा, अंदर वाले रूम में होगा, एक बार ढंग से चेक कर लेते हैं। अभी फिलहाल ओ भाई साहब ये देखो भाई, लेस्टर को आज पार्टी का शौक बहुत ज्यादा चढ़ा हुआ है, इसको लग रहा है बहुत ज्यादा पैसे आ गए हैं, और यहाँ पर इसने इतनी ज्यादा बियर पी लिया कि बेहोश पड़ा हुआ है। मतलब बेहोश नहीं है, होश में भी नहीं है एक टाइप से, मतलब ये बीच का समझ लो इसे, अभी ना इसे होश है ना ये बेहोश है। तो अभी ना पहले चलते हैं पीछे की तरफ में, जो इसका पार्टनर है ना मैं उसको बोल देता हूँ कि भाई जिस तरीके से तूने सारा गोल्ड इस बैग में भरा है ना, उसी तरीके से सारा कैश भी जो है ठिकाने लगा दियो। बेचारे से इतनी ज्यादा मजदूरी करवा रहे हैं पूछो मत। तो चलो गाइस यार, अभी मैं इसको बोल देता हूँ, फिर हम लोग यहाँ से निकलते हैं। तो ओके गाइस यार, अभी ना मेरी फिलहाल यहाँ पर लेस्टर के पार्टनर से बात हो गई है। मैंने इसको बोल दिया कि जिस तरीके से तूने सारा का सारा गोल्ड इन बैग में भरा है ना, उसी तरीके से जो बाहर ट्रक खड़ा है उसका सारा का सारा कैश भी लेस्टर के घर के अंदर ही रखवा दे, बाद में हम लोग देख लेंगे क्या करना है। और अभी ना मैं जल्दी से निकल लेता हूँ सीधा यहाँ पर अंडर वाटर माफिया के घर के लिए। पता नहीं क्या सीन है। और भाई साहब सच्ची में ये जो बंदा है ना बहुत ज्यादा बहादुर है भाई, इतनी ज्यादा देर से लगा पड़ा था एक काम करने के लिए, मतलब कि मेहनत बहुत ज्यादा करी है इसने। इतना सारा गोल्ड अकेला बंदा इतनी जल्दी नहीं रखवा पाता बैग में, लेकिन इसने फिर भी वो भी भर दिया। अब उसके बाद ये सारा का सारा कैश में तो इसे बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है भाई, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत भी कर देगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी फटाफट से मैंने एक पता नहीं किसकी गाड़ी चुरा ली है, यहाँ पर बड़ी बेकार गाड़ी है भाई साहब, ये देखो मतलब कि जो नकली गाड़ी है ना इतनी जल्दी ठुकती है पूछो मत। और यहाँ पर हल्की फुल्की ठोक दो ये पूरी की पूरी शेप ही खराब हो जाती है। और सामने की तरफ में ये देखो भाई साहब कितनी ज्यादा बढ़िया कार जा रही है। एक सेकंड रुक जा, यहाँ पर ये जो कार है मेरे को बहुत ज्यादा पसंद आई है। और यहाँ पर ये माइकल है, तो देसी कट्टा सीधा मत्थे पे पड़ेगा। ओ तेरी भैंस की टांग, अब तो ये गया, अब ये गया, इसका मैं भूत बना दूंगा इसकी भैंस की। मैंने से अबे रुक जा, तेरी गाड़ी रोक, मत्थे पे गोली पड़ेगी, इसको नहीं छोड़ूंगा भाई, इसको मैं किसी कीमत पे नहीं छोड़ूंगा, चाहे आज कुछ भी हो जाए। गाड़ी रोक तेरी ऐसी की तैसी, अभी के भी गाड़ी रोक भाई। मैं पता है इसकी गाड़ी किस लिए ले रहा हूँ, क्योंकि इसने क्रोम करवा रखी है। मतलब मेरे को इसकी गाड़ी इतनी ज़्यादा खास नहीं लग रही, बस इसने गाड़ी अपनी क्रोम करवा रखी है ना, वो चीज़ मेरे से देखी नहीं जा रही। अभी जल्दी से मैं इसकी गाड़ी आगे चलकर इसके आगे रोकूंगा, और यहाँ पर फटाफट से मेरे को इसकी गाड़ी चाहिए तो चाहिए। और यहाँ पर अभी रुक जा, तेरी ऐसी की तैसी बाहर निकल बेटा, माइकल का नाम देखते ही सीधा गाड़ी से बाहर निकल जाना, ठीक है? अभी फटाफट निकलो बाहर पहली फुर्सत में। और देखो गोली पेट पे मारी थी और यहाँ पर पीठ से बाहर आ गई। तो ओके गाइस यार, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, ये वाली जो गाड़ी है ना यार बहुत ही ज्यादा बढ़िया चल रही है। और ये कार पता है कौन सी है? डिंका जस्टर। ये देखो इसके स्पॉइलर पे लिखा हुआ है डिंका रेसिंग, और ये वही कार है, बस इसमें ना क्रोम करवा रखा है। डिंका स्पोर्ट्स कार नहीं है, सिर्फ और सिर्फ डिंका जस्टर नॉर्मल वाली है। अभी ना फटाफट यार फालतू बातें नहीं करनी, जल्दी से इस गाड़ी को मैं लेकर निकल लेता हूँ सीधा अपने हाईवे वाले मेंशन पर, यानी कि अंडर वाटर माफिया के घर पर। तो चलो गाइस यार, अभी फिलहाल मैं अपनी गाड़ी को जो है बहुत ही तेज भगाता हुआ यहाँ तक तो लेकर आ चुका हूँ, और अभी मैं पहुंचने वाला हूँ सीधा अंडर वाटर माफिया के घर पर, यानी कि अपने हाईवे वाले मेंशन पर। अपना जल्दी से चलकर देखते हैं कि आखिरकार क्या इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, जो कि मुझे अंडर वाटर माफिया ने ये बोला था कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी जो है
घर पर आ जाओ। तो चलो गाइस सर, अभी फिलहाल यहाँ पर मैं घर पर तो पहुंच चुका हूँ। अभी जल्दी से हम लोग अपनी गाड़ी अंदर लेकर चलते हैं। और यहाँ पर इतनी सारी बॉडी किसकी पड़ी हुई है, ये सारे के सारे सिक्योरिटी गार्ड है। लेकिन ये यहाँ पर आए कैसे मेरे को समझ नहीं आ रहा भाई, ये क्या सीन है। और सारे के सारे मरे पड़े हैं भाई, मेरे को समझ नहीं आ रहा सिक्योरिटी गार्ड पहली बात है किसके, और अगर आए भी आते हैं सारे के सारे मर कैसे रखे हैं। और ये देखो ये खड़ा हुआ है यहाँ पर अंडर वाटर माफिया। जल्दी से ना मैं इससे बात करता हूँ कि आखिरकार क्या सीन है। और इसका भी मूड पूरा का पूरा रोने वाला हो रखा है। तो भी देखते हैं भैया क्या बात हो गई है। तो ओके गाइस सर, अभी ना मेरी फिलहाल यहाँ पर अंडर वाटर माफिया से पूरी की पूरी बात हो गई। और गाइस सर अभी ना सच्ची में बहुत ज़्यादा बड़ी गड़बड़ हो गई है। तो यार आप सभी लोग को तो पता ही होगा कि जो बिग माफिया का बेटा था वो अंडर वाटर माफिया के नीचे काम कर रहा था। तो अंडर वाटर माफिया ने उससे छोटी मोटी गाड़ियों की चोरी करवाता था, पैसों की चोरी करवाता था। तभी देखो आज इसके पास ना इतनी सारी गाड़ी हो चुकी है, इतने सारे सिक्योरिटी गार्ड हो चुके हैं। और यार वो बंदा भी ना चोरियां कर करके इतना ज़्यादा ट्रेन हो गया बंदों को मार मार के, कि आज उसने क्या करा कि इसकी एक गाड़ी चुरा कर भाग गया। और इसके जितने भी सिक्योरिटी गार्ड थे उनको भी मार के और इसका सारा का सारा पैसा लेकर वो यहाँ से भाग चुका है। अब यार देखो वो पता नहीं कहां पर गया, वो हमें नहीं मालूम। तो गाइस सर वो जो है ना अपने फादर का यानी कि बिग माफिया का बदला लेना चाहता हो माइकल को मार के। तो यार ये चीज जो है मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूं। तो यार अभी ना हमें जल्दी से जल्दी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, उस बंदे को ढूंढ के उसे मारना पड़ेगा, वरना यार वो जो है बाद में हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन सकता है। मतलब कि ऐसा भी कुछ हो सकता है कि वो हमें सीधा आकर अकेले में ही गोली मार के चले जाए। तो यार ये जो चीज है बहुत ज्यादा डेंजरस है। तो भी ना एक काम करते हैं, इसको ना ढूंढने की कोशिश करते हैं। यहीं कहीं गया होगा, लॉस सैंटोस में छुपा होगा। सभी गैंग के बंदों को इन्फॉर्म कर देते कि अगर ये जहां पर भी दिखे इसे तुरंत गोली ठोक दो। तो कि गाइस सर अभी ना फिलहाल यहाँ पर मैंने अंडर वाटर माफिया को बोल दिया कि गाड़ी में जल्दी से आकर बैठ जाओ और उस बंदे को हम लोग ढूंढने के लिए निकल लेते हैं। अब ना यार देखो पूरे शहर में हम लोग उसकी फोटो फैला देंगे और ये बोल देंगे कि जैसे ये बंदा तुम्हें दिखे ना सीधा इसके मत्थे पे गोली मार देना। जितने भी गैंग के बंदे होंगे, जितने भी बंदे हमें जानते हैं, हमारे दोस्त हमारे नीचे काम करते हैं, सबको ये फोटो फैला देंगे और जैसे ही उनको वो दिखेगा वो से मार के उसका खेल खत्म कर देंगे। अब यार देखो लेस्टर ने मुझे बहुत टाइम पहले बोला था कि बिग माफिया के बेटे को ना तुरंत जाकर मार दो, लेकिन यार मैंने पता उसे छोड़ दिया था क्योंकि यार उसकी कोई भी गलती नहीं थी और उससे हमारी कोई लड़ाई भी नहीं थी। इस वजह से मैंने सोचा था ये जो है अपना अंडर वाटर माफिया के नीचे काम करेगा। तो गाइस यार देखो अभी ना अंडर वाटर माफिया ने थोड़े बहुत पैसों की लालच में यहाँ पर इतनी ज़्यादा बड़ी गड़बड़ कर दी कि अभी माइकल की जान को सबसे ज़्यादा खतरा है, क्योंकि माइकल ने उसके फादर को यानी बिग माफिया को मारा था। तो भाई देखो अभी सीन पता है क्या है, वो जो बंदा है ना उसको बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग मिल चुकी है। ये क्या करता था कि उसको बोलता था कि जाके छोटी मोटी चोरियां कर और किसी की गाड़ी चुरा के लिया, फिर उसके पीछे पुलिस भी पड़ती होगी तो पुलिस वालों को भी मारता होगा। तो ऐसे कर करके उसके हाथ वेपन्स भी लग गए और वो बंदों को भी मारना सीख गया और उसके अंदर इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया कि आज देखो वो इसका सारा का सारा पैसा लूट के भाग गया, इसकी एक गाड़ी चुरा कर भाग गया, इसके सारे के सारे सिक्योरिटी गार्ड को भी मार दिया। और भाई अंडर वाटर माफिया को ना एक टाइप से उसने पूरा पूरा खत्म कर दिया। अगर ये अब चाहे ना तो कुछ भी नहीं कर सकता, अगर वो चाहता तो इसको भी मार देता, लेकिन उसने इसको नहीं मारा, पता नहीं क्यों नहीं मारा। तो ओके गाइस सर अभी फिलहाल मैं जा रहा था ग्रीन गैंग के पास, लेकिन यार मुझे ना बीच रास्ते में ही लेस्टर के पार्टनर का कॉल आ गया और ये कह रहा है कि ना जल्दी से जल्दी लेस्टर के घर पर आ जाओ। यहाँ पर बहुत सारे पुलिस वाले आए हुए हैं जो कि लेस्टर को किडनैप कर ले जा रहे हैं। और यार देखो मैं इसको दोबारा फोन मिला रहा हूँ तो पूरा पूरा बिजी बता रहा है, पता नहीं क्या सीन है। अभी ना हम लोग जल्दी से लेस्टर के घर पर चलकर देखते हैं कि क्या सीन है। भाई यार ये तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ होगी, सारा का सारा कैश वहीं पर रखा हुआ है और साथ के साथ सारा गोल्ड सब कुछ वहीं पर है। तो भाई जल्दी से अभी हमें लेस्टर के घर पर चलना पड़ेगा और देखते हैं भाई क्या सीन है। यहाँ पर मैं काम करता हूँ, थोड़ा ना पीछे की तरफ से चलता हूँ क्योंकि ना वो भी खुद कह रहा है कि मैं अभी घर पर नहीं हूँ, मैं घर से बहुत ज़्यादा दूर भाग कर आ चुका हूँ और घर की तरफ मत आना वरना पुलिस वाले तुम्हें भी देख सकते हैं। भाई मतलब कि बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो चुकी है, पुलिस वालों ने ना लेस्टर का घर चारों तरफ से बहुत ही बुरी तरह घेर लिया है। तो मैं काम करता हूँ पीछे की तरफ से घूमता हुआ आऊँगा, फिर हम यहाँ से ना लेस्टर का घर चेक करेंगे। तो गाइस सर अभी ना मुझे लेस्टर के घर की तरफ से पुलिस वालों के कार की सायरन की बहुत ज़्यादा साउंड आ रही है। तो मेरे हिसाब से मेरा उसके घर के पास जाना बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा, क्योंकि अगर पुलिस वालों ने माइकल को पहचान लिया तो यार ये लोग माइकल को भी पकड़ लेंगे, फिर बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगी। और बाकी आप लोग यहाँ पर सामने की तरफ में देख पा रहे हो इतनी सारी गाड़ियाँ लेस्टर के घर के बाहर लगी हुई है और साथ में वाला जो अपना ट्रक जिसके अंदर हमारा $600 मिलियन का कैश था वो ट्रक भी वहीं पर खड़ा हुआ है। अगर पुलिस वालों ने ट्रक देख लिया तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगी। बाकी ना हम लोग लेस्टर के पास तक पहुँचने का कोई रास्ता ढूंढते हैं, लेकिन यार ये रास्ता तो बहुत ज़्यादा बेकार है। भाई बहुत सारी पुलिस है और सारी की सारी पुलिस बहुत ज़्यादा एक्टिव है। मेरे को पता है क्या लग रहा है, इस बार ना पुलिस बहुत ज़्यादा सीरियस है लेस्टर को पकड़ने के लिए। एक काम करते हैं, वो देखो भाई साहब यहाँ पर सामने की तरफ में लेस्टर का पार्टनर बैठा हुआ है। तो जल्दी से ना हम लोग इसके पास चलते हैं और इससे बात करते हैं कि आखिरकार सीन है क्या, मतलब कि यहाँ तक पुलिस पहुंची कैसे और लेस्टर अभी कहाँ पर है, सब कुछ इससे हमें पता चलने वाला है। तो अभी ना मेरे को एकदम चुपचाप चलना पड़ेगा क्योंकि सामने की तरफ में बहुत सारे पुलिस वाले हैं और जल्दी से ना हम लोग इससे बात करते हैं आखिरकार सीन है क्या। तो ओके गाइस अभी ना मेरी फिलहाल यहाँ पर लेस्टर के पार्टनर से तो बात हो गया और यार ये कह रहे हैं कि ना यहाँ पर कम से कम पुलिस और मिलिट्री वालों की 20 गाड़ियां आई थी, जिसमें से जो 10 गाड़ियां थे ना वो लोग लेस्टर को अरेस्ट कर ले गए हैं पता नहीं कहां पर, और जो बाकी 10 गाड़ियों में बंदे आए थे ना वो लेस्टर का पूरा घर जो है इन्वेस्टिगेट करने में लगे हुए हैं। तो यार देखो अभी ना मुझे कुछ भी कर जो है यहाँ से इन्हें निकलवाना पड़ेगा। और देखो यार सामने की तरफ में भी पुलिस वालों की बहुत सारी गाड़ियां हैं और यार अगर उसने बैक वाले मिरर में देख लेना तो उसे माइकल दिख जाएगा। तो अभी ना जल्दी से हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा, इसको मैं बोल देता हूँ यहाँ से निकलने के लिए और जल्दी से हमें लेस्टर को ढूंढना है। तो चलो गाइस अभी ना बिल्कुल
बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। लेस्टर को बचाने के लिए हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, तो इसीलिए मैं जल्दी से निकल लेता हूँ सीधा उसको बचाने के लिए। अभी यार हमें कुछ नहीं पता आखिरकार लेस्टर कहाँ पर गया होगा, मिलिट्री वाले या फिर पुलिस वालों से कहाँ पर लेकर गए होंगे। अभी ना हमें यहाँ तक कि एग्जैक्ट ये भी नहीं पता कि उसे मिलिट्री वाले ले गए हैं या फिर पुलिस वाले ले गए हैं। और ये कह रहा है कि यहाँ पर मिलिट्री वाले भी भर कर आए थे, पुलिस वाले भी भर कर आए थे, इसलिए ये भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। तो एक काम करते हैं ना, सबसे पहले मैं जाता हूँ लॉस सैंटोस पुलिस डिपार्टमेंट, जो कि यहाँ से बहुत ज़्यादा पास है। और देखो मुझे ना एक गेट भी पता था जहाँ से हम लोग पीछे की तरफ से सीधा उस जगह पर एंटर हो सकते हैं जहाँ पर लॉकर है। तो भी जल्दी से मैं सीधा निकल लेता हूँ लॉस सैंटोस पुलिस डिपार्टमेंट के लिए। अब वहाँ पर ना मैं अकेले जाकर चेक करूँगा कि लेस्टर को वो लोग यहाँ पर लेकर आए हैं या फिर नहीं आए। तो गाइस यार जल्दबाजी में थोड़ा सा रॉन्ग वे चला गया था। अभी मैं अपनी गाड़ी को पूरा का पूरा यू टर्न करके लाना हूँ। मुझे ना ये वाला फ्लाईओवर पार करना है पहले, तब आएगा लॉस सैंटोस पुलिस डिपार्टमेंट। और आप लोग को सामने की तरफ में नजर आ ही गया होगा। तो अभी ना जल्दी से निकल लेते हैं सीधा लॉस सैंटोस पुलिस डिपार्टमेंट के लिए। और वहाँ पर लेस्टर को मैं अभी के अभी ढूंढ के रहूँगा और अभी के अभी मैं उसे निकाल कर दिखाऊंगा। जल्दी से चलते हैं। भाई साहब लेस्टर को किडनैप करोगे? अब यार देखो टेंशन की बात यह है कि जो हमारा सारा का सारा कैश और सारा का सारा गोल्ड है वो पुलिस वालों के हाथ नहीं लगना चाहिए, तब तक सब कुछ बढ़िया है। और जैसे ही वो हाथ लगा तो सारा काम खराब हो जाएगा। लेकिन गाइस यार मुझे ना एक चीज़ में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो रही है। इसने कहा था कि यहाँ पर जो पुलिस वाले हैं फिर मिलिट्री वाले हैं कम से कम 10 से 11 गाड़ी लेकर आए थे उसे पकड़ने के लिए। लेकिन यार यहाँ पर तो एलएसपीडी में सिर्फ और सिर्फ एक गाड़ी खड़ी है। अब एक काम करता हूँ, मैं अपनी गाड़ी को ना यहीं पर एंटर मतलब यहाँ पर खड़ा कर देता हूँ। और ये वाला जो रास्ता है ना, ये वाला रास्ता बहुत ज़्यादा सीक्रेट है एलएसपीडी के अंदर एंटर होने का। मतलब कि ना यहाँ पर ना ही कोई सिक्योरिटी गार्ड होता है और हम लोग सीधा उस वाली जगह पर चले जाते हैं जहाँ पर लॉकर रूम है। तो अभी फटाफट से उधर चलते हैं और देखते हैं क्या सीन है। तो कि गाइस अभी ना फिलहाल यहाँ पर मैंने इन दोनों को पीछे ही रुकने के लिए बोल दिया है, क्योंकि अगर हम तीनों लोग अंदर जाएंगे तो हो सकता है पुलिस वालों की एक ना एक बंदे पे नजर चले जाए और सारा काम खराब हो जाए। तो ये चीज़ मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूँ। और देखो यही वो वाला गेट है जो पीछे की तरफ से एलएसपीडी के अंदर एंटर करवा देता है। तो देखो भाई अभी मैं यहाँ पर अंदर आ चुका हूँ और इस तरफ में एक रूम हो रहा है, ये शायद से मीटिंग रूम है। नहीं यार यहाँ पर लेस्टर नहीं मिलने वाला। और अच्छी बात यह है कि ना यहाँ पर अभी कोई पुलिस वाला भी नहीं है। तो देखो मैं सीधा आ गया हूँ लॉकर एरिया में, जहाँ पर सारे के सारे बंदों को लॉक करके ये लोग रखते हैं। अब पता नहीं यार ये वाला गेट किस लिए खुला रहता है, वो चीज़ मेरे को नहीं मालूम। और यहाँ पर आप लोग सामने की तरफ में देख पा रहे हो बेलास गैंग की कुछ लड़कियां, इनको भी लॉकर में डाल रखा है। और यहाँ पर एक बंदा है, इसको भी मैं नहीं जानता यार। लेस्टर कहाँ पर है भाई? लेस्टर इधर है ही नहीं यार, शिट। और यहाँ पर कुछ इंटरव्यू वाला एरिया, क्या पता लेस्टर से पूछताछ कर रहे हो। अभी फिलहाल यहाँ पर कोई भी नहीं है, इस वाले रूम में भी कोई नहीं है, इस वाले में भी कोई नहीं है। और ये लास्ट रूम है, इसमें ब्लैक, भाई साहब एक सेकंड रुक जाओ, ये ब्लैक कर रखा है रूम, लेकिन यार इस वाले के अंदर भी कोई नहीं है। भाई अपनी किस्मत बहुत ज्यादा खराब है। और सामने की तरफ में एक रूम हो रहा है, ये वाला लॉकर तगड़ा है। और यहाँ पर अंदर खड़े होकर बंदा फोन चला रहा है, भाई साहब कैसे कह दिए हैं। और इस तरफ में एक बंदा हो रहा है जिसको बेहोश कर रखा है, पता नहीं सो रहा है क्या है। और यहाँ पर अंदर की तरफ में 2-3 बंदे हो रहे हैं भाई, लेकिन लेस्टर यहाँ पर नहीं है। शिट यार अभी ना और आगे जाने का कोई फायदा है नहीं, क्योंकि अगर लेस्टर यहाँ पर आया होता ना तो उसको इसी वाले लॉकर में डाल देते। और अगर लॉकर में भी नहीं डाला होता तो उससे वो लोग पूछताछ कर रहे होते। तो गाइस यार देखो सीधी सी बात है, लेस्टर यहाँ पर नहीं है। अगर लेस्टर यहाँ पर होता तो हमें पुलिस वालों की 10 गाड़ियां यहाँ पर खड़ी हुई दिख जाती, जो कि नहीं खड़ी है। तो भी ना जल्दी से काम करते हैं, गाड़ी में बैठते हैं और सीधा निकलते हैं मिलिट्री बेस के लिए, क्योंकि अगर लेस्टर यहाँ पर नहीं है तो 100% मिलिट्री बेस में ही होगा। तो भी यार बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना, आज की डेट में मैं लेस्टर को ढूंढूंगा। तो गाइस यार देखो किस्मत भी ना कितनी जल्दी बदल जाती है। हम लोग ढूंढने किसको निकले थे, ढूंढ किसको रहे हैं। मतलब क्या हमें ढूंढना था बिग माफिया के बेटे को और उसे मारना था, लेकिन अभी जो सीन है ना वो पूरा पूरा उल्टा हो गया है। अभी हमें लेस्टर को ढूंढना है और उसे बचाना है। भाई साहब ये क्या चल रहा है, मेरे को कुछ नहीं पता चल रहा। और यहाँ पर अगर हमने बिग माफिया के बेटे को भी नहीं ढूंढा ना तो फिर बहुत ज्यादा गड़बड़ हो सकती है। तो अभी जल्दी से हम लोग निकल लेते हैं सीधा, बिग माफिया को बेटे को तो बाद में ढूंढेंगे, अभी जल्दी से जल्दी हम लोग बचाते हैं लेस्टर को मिलिट्री बेस जाके। तो कि गाइस अभी फिलहाल मैं अपनी गाड़ी भगाता जा रहा था मिलिट्री बेस, लेकिन अभी मैंने अपनी गाड़ी को बीच रास्ते में रोक दिया हाईवे पर। और यहाँ पर जो लेस्टर का पार्टनर है ना, ये कह रहा है कि इसको ना डायमंड कसिनो देख के कुछ याद आ रहा है। मतलब कि जब इसे मिलिट्री वालों ने अरेस्ट करा था तो वो लोग ने इसको डायमंड कसिनो के किसी बगल वाले घर में लेकर आए थे पूछताछ करने के लिए। अब पता नहीं क्या सीन था, बट ये कह रहा है कि यहाँ पर इन्होंने मेरे को मारा नहीं था, बस ये लोग आए कुछ पूछताछ करी थी और सीधा उसके बाद मेरे को जेल ले गए थे। तो भी ना देखो डायमंड कसिनो के बगल में तो सिर्फ और सिर्फ एक ही घर है, वो है लॉस्ट गैंग वालों का। मतलब वो भी घर नहीं है, वो एक एरिया अड्डा आप समझ लो। तो यार देखो लॉस्ट गैंग वालों का तो कोई सीन नहीं होगा, किसी और घर की बात कर रहा होगा, थोड़ा सा कंफ्यूज होगा। ओ भाई साहब यहाँ पर तो सच्ची में ये लॉस्ट गैंग की बात कर रहा है भाई। ये देखो यहाँ पर ना इतनी सारी पुलिस वाली गाड़ी खड़ी होने का कोई मतलब नहीं है। मतलब यहाँ पर देखो ना कम से कम 1 2 3 4 5 गाड़ियाँ खड़ी है और बहुत सारे ना पुलिस ऑफिसर्स भी खड़े हुए हैं। तो भी ना मैं एक काम करता हूँ, मैं जल्दी से यहाँ पर ना इनके एरिया में एंटर होना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ से एंटर करूँगा तो हो सकता है मेरे को मिलिट्री वाले देख ले। तो एक काम करता हूँ ना, अपनी गाड़ी जो है ना मैं यहाँ पर लगाता हूँ और इस वाली दीवार पर चढ़कर ना मैं उस साइड अगर चला गया तो बहुत ज़्यादा बढ़िया है, वरना ना मेरे को लॉस्ट गैंग वालों की दीवार को ही टापना पड़ेगा। यार ये तो दीवार बहुत ज़्यादा ऊंची है, मतलब कि इस जाली में ना पहली बात तो मेरी गाड़ी ढंग से रुक भी नहीं पा रही। तो भी एकदम आराम से ग्रिप बना के मैंने अपनी गाड़ी रोक दी है। अभी जल्दी से मैं सबसे पहले इसके ऊपर चढ़ता हूँ और मुझे ना कुछ भी करके जाली टापनी है। और तुम लोग यार पीछे की तरफ में रहो। तो चलो भाई यहाँ पर तुम्हारे भाई ने सक्सेसफुली यहाँ पर जाली टाप दी है। अभी ना जल्दी से मैं आगे की तरफ में चलता हूँ और यहाँ पर ना एक मेरे को साइलेंट किलिंग के लिए एक वेपन निकाल के रखना पड़ेगा, ताकि कोई भी अगर मेरे सामने पुलिस वाला है तो मैं उसको काफ़ी ज़्यादा
साइलेंटली मार दूं। लेकिन यार मुझे ना अभी आगे जाने में भी बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, क्योंकि यार यहाँ पर ना एक दो नहीं बहुत सारे पुलिस वाले होंगे जहाँ तक मुझे लग रहा है। एक काम करता हूँ, पहले ना ये वाली सीढ़ी चढ़ता हूँ। तो चलो गाइस यार अभी ना फटाफट से मैं यहाँ पर छत पर चढ़ता हूँ और ऊपर चलकर हम लोग देखने वाले हैं कि यहाँ पर आखिरकार कितने पुलिस वाले हैं, कितने मिलिट्री वाले हैं और कितनी पुलिस वालों की गाड़ियाँ, सब कुछ चेक करेंगे और मैक्सिमम देखेंगे कितनी सिक्योरिटी इन लोगों ने प्रोवाइड करवा रखी है कि हम लोग लेस्टर को जो है यहाँ से लेकर ना भाग पाए। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर सामने की तरफ में देख पा रहे हो, अभी ना पुलिस वालों को अंदाजा नहीं है कि मैं यहाँ पर आकर बैठ चुका हूँ। अब देखो जिस हिसाब से गाड़ियाँ खड़ी है ना, मैं 100% श्योर हूँ कि लेस्टर जो है इन गाड़ियों में ही है। अब देखो यार, देखो एक गाड़ी जो है ना सेंटर में है, तो हो सकता है लेस्टर उस वाली कार में हो, बाकी कार तो सारी की सारी सेम है। और यहाँ पर 5 गाड़ियाँ हैं और 2 मिलिट्री वालों के ट्रक भी हैं, मतलब कि सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है। अब चाहूँ तो मैं इन सबको मार के गाड़ी लेकर भाग जाऊँ, लेकिन अगर उसी फाइट के बीच में लेस्टर के ये लोग गोली मार दे तो वो जो है बहुत ज़्यादा बड़ा रिस्क है। लेस्टर भैया सीधा अपनी जान से जाएगा, तो इस टाइप का रिस्क मेरे को बिल्कुल भी नहीं लेना। अभी ना एक काम करता हूँ गाइस, मेरे पास ना एक बहुत मस्त आइडिया है। हम लोग ना चलेंगे लॉस्ट गैंग वालों के पास, और वो हमेशा ना पैसों के लिए काम करते हैं। तो जितना पैसा वो मांगेंगे उन्हें मैं उतना पैसा दूंगा, बस उनको क्या करना है, एक गोली चलानी है। जैसे ही वो लोग गोली चलाएंगे सभी मिलिट्री वालों को लगेगा कि माइकल आ गया, और वो लोग ना उनको मारने के लिए पीछे जाएंगे और तुम्हारा भाई जो है लेस्टर को लेकर इधर से निकल लेगा। तो देखो अभी ना बस मुझे कुछ भी करके लॉस्ट गैंग के ऑफिस में पहुंच जाना है बस एक बारी, और अगर एक बारी मैं लॉस्ट गैंग के ऑफिस में चला गया तो समझ लो अपना जो काम है ना डन हो जाएगा। बस ना मेरे को अपने हाथ में कोई ऐसा वेपन रखना है कि अगर मेरे को कोई भी पुलिस वाला देखता है तो उसे मैं इतना ज़्यादा साइलेंटली किल करूं कि किसी को भी पता ना चले। बाकी यार अगर मेरे को लॉस्ट गैंग के बंदे भी देख लेंगे ना तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो सकती है, और सामने की तरफ से ना एक मिलिट्री वाला देख सकता है मेरे को। तो यार मैं इधर से जाऊंगा तो वो मेरे को 100% देख लेगा। तो यार मुझे ना कोई दूसरा रास्ता मतलब कि देखना पड़ेगा आगे जाने के लिए। तो अभी ना फटाफट यहाँ पर मेरे को पूरा का पूरा क्राउच करके जाना पड़ेगा। तो एकदम आराम आराम से भी मैं आगे जाने वाला हूँ। अभी तक तो फिलहाल मेरे को किसी भी बंदे ने नहीं देखा है, और अभी मैं फटाफट से यहाँ तक जो है पहुंच चुका हूँ। और वो जो मिलिट्री वाला बंदा था ना वो उस तरफ में देख रहा था, और देखो भाई यहाँ तक तो मैं आ गया हूँ। बस ना मुझे कुछ भी करके इनके रूम में एंटर होना है। अब पीछे से भी एक गेट है, लेकिन मेरे हिसाब से वो वाला जो गेट है ना वो खुला हुआ नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ लॉस्ट गैंग वाले के बंदों के लिए कि कल कोई भाग कर आए तो उसमें छुप जाए। और गाइस यार ये देखो मैं लॉस्ट गैंग वालों के ऑफिस में आ चुका हूँ, और यहाँ पर किसी को पता नहीं चला इधर की तरफ में एक पुलिस वाला खड़ा हुआ है। शिट, अभी मेरे पास कौन सा वेपन है जो कि मुझे इसे मारना चाहिए कि ये साइलेंटली किल हो जाए, और अगर ये मेरे एक ही अटैक में नहीं गया तो समझ लो फिर मैं गया। यहाँ पर एक काम करता हूँ ना, ये वाली मैं बोतल इसके पेट में घुसेड़ दूंगा। ये ना बियर की टूटी हुई बोतल है, अभी रुक जाओ तेरी ऐसे की तैसे, ये देखो इसके पेट में मैंने डाल दी और सब कुछ एकदम शांति है, किसी को पता नहीं चला। तो ओके गाइस अभी ना फिलहाल यहाँ पर मैंने एक स्वैट सोल्जर के पेट में कांच की बोतल मार के इसे डाउन कर दिया है काफी ज्यादा साइलेंटली, और अभी तक ना यहाँ पर किसी को नहीं पता चला है कि इनका एक साथी डाउन हो चुका है। और अभी ना गाइस थोड़ा सा आगे चलकर देखता हूँ, लेकिन गाइस मुझे ना एक बात समझ नहीं आ रही कि आखिरकार ये स्वैट सोल्जर यहाँ पर लॉस्ट गैंग के ऑफिस में क्या कर रहा है भाई, सीन ही नहीं समझ आ रहा। और गाइस ये देखो सामने की तरफ में बिग माफिया का बेटा भी यहाँ पर है, शायद से इसने लॉस्ट गैंग ज्वाइन कर ली। लेकिन यार यहाँ पर मिलिट्री का कर्नल भी यहाँ पर है और साथ में एक लॉस्ट गैंग का बंदा भी है, और ये तीनों आपस में मिलकर पता नहीं किस चीज की मीटिंग कर रहे हैं। थोड़ा सा ना और आगे चलकर देखता हूँ, यहाँ पर इनकी बातें भी मैं सुनूंगा सारी की सारी। और ये देखो गाइस सामने की तरफ में लेस्टर को यहाँ पर इन्होंने अरेस्ट कर रखा है, और 4 यहाँ पर स्वैट सोल्जर्स ने इसके मत्थे पे एम कर रखा है। मतलब कि अगर अभी कोई भी गड़बड़ होती है, यानी कि लेस्टर भागने की कोशिश करता है या फिर हम लोग इसे बचाने की कोशिश करते हैं, तो तुरंत इसके सर पे गोली मार देंगे, जो चीज यार मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूं। तो बिना फटाफट से मैं इनकी सारी की सारी बातें सुनता हूं और देखते हैं क्या सीन है। तो ओके गाइस यार बिना फिलहाल यहां पर मैंने खड़े होकर इन तीनों के बीच की बातें सुन लिया है, और जैसा कि मैंने आपको बोला था कि जो बिग माफिया का बेटा है वो यार माइकल से बदला लेना चाहता है, और सेम टू सेम वही चीज है भाई, ये माइकल को मारने के लिए इतने तगड़े तगड़े प्लान बना देगा, ये चीज मैंने नहीं सोची थी। तो भाई देखो पहली चीज तो मुझे ये नहीं समझ आ रही कि इसको ना लेस्टर के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन कहां से मिली, और इसने पता है मिलिट्री वालों को क्या बोला है कि अगर तुम्हें माइकल को पकड़ना है या फिर फ्रैंकलिन ट्रेवर किसी को भी पकड़ना है तो तुम जिंदगी में नहीं पकड़ पाओगे, क्योंकि इन सब के ऊपर लेस्टर का हाथ है, और लेस्टर जो है बहुत ज्यादा दिमाग वाला आदमी है। तो पहले तुम्हें लेस्टर को मारना पड़ेगा, फिर उसके बाद ये जो माइकल वगैरह ये अपने आप ही अपने हाथ में आ जाएंगे। तो गाइस यार अभी ना हमने यार बहुत ही ज्यादा बड़ी गलती कर दी है। लेस्टर हमें पहले भी बोल रहा था कि यार बिग माफिया के बेटे को मार देना, लेकिन यार मैंने उसके ऊपर दया खाकर उसे छोड़ दिया, और आज देखो भाई वो कितनी बड़ी मुसीबत बन चुका है हमारे लिए। लेकिन यार एक गलती ना यहाँ पर लेस्टर की भी है। लेस्टर अगर इतनी ज्यादा बियर पीकर नहीं रखता ना तो उसको पहले ही पता रहता कि पुलिस वाले उसके ऊपर आ रहे हैं, तो वो वहां से भाग सकता था। लेकिन यार लेस्टर भी फुल ड्रंक था उस टाइम पर। लेकिन गाइस यार अभी ना अच्छी बात तो ये है कि मुझे इनका पूरा का पूरा प्लान जो है पता चल गया, इनकी बातें सुन के कि आखिरकार ये लोग कैसे लेस्टर का एनकाउंटर करने वाले हैं। तो देखो भाई जो मिलिट्री वाले थे या फिर जो पुलिस वाले थे ना वो लेस्टर को नॉर्मली लेकर जा रहे थे जेल, वहां पर मतलब कि उम्र कैद के लिए सीधा उसे। बट यार जो बिग माफिया का बेटा है उसने इन्हें बोला कि जो माइकल, फ्रैंकलिन और ट्रेवर है ना, अगर तुम इन्हें जेल में डालोगे तो वो तीनों आएंगे और दोबारा से लेस्टर को छुड़ा कर ले जाएंगे, और फिर से लॉस सैंटोस में जो है क्राइम होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि सारे के सारे क्राइम जो है लेस्टर करवाता है और माइकल, ट्रेवर, फ्रैंकलिन करते हैं। तो तुम्हें लेस्टर को मारना पड़ेगा और लॉस सैंटोस के जितने भी क्राइम है वो अपने आप खत्म हो जाएंगे। तो देखो यार पुलिस वालों को लॉस सैंटोस के क्राइम खत्म करने हैं, इसलिए उन्होंने ना बिग माफिया के बेटे की बात मान ली, और बिग माफिया
के बेटे ने ना इस काम को करवाने के लिए लॉस्ट गैंग के बंदों की हेल्प ली है। मतलब कि इनका प्लान ये है कि ये लोग ना गाड़ी लेकर जा रहे होंगे जेल के लिए, लेकिन ना बीच रास्ते में क्या होगा, लॉस्ट गैंग के बंदे ना इनके ऊपर अटैक कर देंगे पुलिस वालों पे। और लेकिन ना पुलिस वालों को नहीं मारेंगे, वो लोग मारेंगे सिर्फ और सिर्फ लेस्टर को, ताकि लोगों को ये लगे कि लेस्टर को ना पुलिस वालों ने नहीं मारा है, लेस्टर को मारा है लॉस्ट गैंग के बंदों ने। अब इससे उसे क्या फायदा होगा, जो बाकी गैंग्स है ना वो लॉस्ट गैंग से डरने लग जाएगी बहुत ज्यादा। क्योंकि ये जो खबर है ना लेस्टर की कि जो सबसे बड़ा गैंगस्टर था लॉस सैंटोस का माइकल, उसका हेड लेस्टर था, ये जो खबर है ना पूरे के पूरे शहर में फैल चुकी है इसलिए। और यार देखो, जो बिग माफिया का बेटा है ना वो पुलिस वालों को ये बता रहा है कि अगर एक बार लेस्टर मर गया तो माइकल, फ्रैंकलिन और ट्रेवर जो है ना एक कोने में दुबक के बैठ जाएंगे और फिर उसके बाद लॉस सैंटोस में कोई भी क्राइम नहीं होंगे। तो देख भाई, क्राइम तो फिर भी होंगे, लेकिन सीधी सी बात है, पहले तुम लेस्टर को मार के तो दिखाओ। मैं खुला चैलेंज देता हूं, ये लोग लेस्टर को नहीं मार पाएंगे, क्योंकि जो मेरा प्लान है वो बहुत ज्यादा खतरनाक बनाया इस बारी मैंने। तो अभी मैं सीधा जा रहा हूं सबसे पहले फ्रैंकलिन के घर पर। अभी हम लोग फ्रैंकलिन को लेंगे, अपने साथ ट्रेवर को लेंगे, और 3 से 4 हमें एकदम बुलेट प्रूफ गाड़ियां चाहिए, जो कि मैं अभी बैनी से बनवाने वाला हूं अभी के अभी। तो जल्दी से हम लोग सीधा बैनी के पास चलेंगे, सारी की सारी एकदम बुलेट प्रूफ कार बनाएंगे। और हमारा प्लान ये है कि जो लॉस्ट गैंग के बंदे लेस्टर को मारने के लिए बीच रास्ते के हाईवे में खड़े होंगे, वहां पर जाकर हम पहली लॉस्ट गैंग के बंदों को मार देंगे, जिससे कि क्या होगा, लेस्टर पूरा का पूरा सेफ हो जाएगा। लेकिन अगर बाय चांस एक बंदा बच जाए या फिर मिलिट्री वाले खुद ही लेस्टर को मारना चाहते हो, तो हम लोग क्या करेंगे, सीधा जाकर उसको मार देंगे। तो अभी फिलहाल यहाँ पर जो हमें फ्रैंकलिन मिल गया है। तो गाइस यार, हमारा जो प्लान है ना वो ये है कि हमारी जो भी 5 की 5 गाड़ियां हैं, हम लोग ना सीधा उसको ले जाकर मिलिट्री वालों की गाड़ियों के आगे लगा देंगे और पूरा का पूरा रोड ब्लॉक करेंगे। उसके बाद सभी मिलिट्री वालों को मारेंगे और वहां से लेस्टर को लेकर निकल लेंगे अपनी गाड़ी में बैठाकर। तो अभी देखो, हम 5 लोग हैं और हमको टोटल 5 कार चाहिए वहां पर जाने के लिए। तो ओके गाइस यार, अभी ना फिलहाल यहाँ पर मैंने फ्रैंकलिन को पूरा का पूरा प्लान एक्सप्लेन कर दिया है। और फ्रैंकलिन ने ना बहुत ज्यादा दिनों बाद एक कोई काम की बात करी है। मतलब कि जो हमारा प्लान था ना 5 गाड़ियां लेकर जाने का, तो यार उसमें ना एक दिक्कत की बात है कि 5 लोग अगर ड्राइव करेंगे तो फिर गोलियां कौन चलाएगा। मान लो अगर कभी कार फाइट हो जाती है तो फिर यार हम लोग सारे के सारे मारे जाएंगे। तो इसलिए जो अपना प्लान है वो कैंसिल हो गया है। और अभी ना फटाफट से मैंने यहाँ पर ट्रेवर को बोल दिया था कि एक्लिप्स टावर के नीचे आ जा जल्दी से, इसी के ऊपर वाले फ्लोर पर ये रहता है। तो अभी ना फटाफट से हम लोग ट्रेवर के साथ भी निकलते हैं। और अभी ना सबसे पहले मेरे को 5 सीटर व्हीकल ढूंढना पड़ेगा, जिसके अंदर हम लोग 5 बैठकर जा सकें। तो गाइस यार, अभी ना मुझे यहाँ पर खड़े हुए बहुत ज्यादा देर हो गई और इतनी देर से ना यहाँ पर एक भी 5 सीटर व्हीकल नहीं आया है। पता नहीं कैसा घटिया सा रोड है। सामने की तरफ से एक बहुत ही बढ़िया एसयूवी तो आई है और यहाँ पर इसके अंदर बैठे हैं बेलास गैंग के बंदे। तेरी ऐसी की तैसी निकल यहाँ से। तो भाई साहब, इन लोग के पास भी गन है, मारो मारो सबको मारो, किसी को नहीं छोड़ना है। और यहाँ पर इसकी गोली बचा भी दी। चलो यार, बहुत सही, निकल बेटा तेरी ऐसी की तैसी। भाई साहब, यहाँ पर ट्रेवर ने जाके उसके घुसे ही घुसे भर दिए बेचारे। यहाँ पर इनका क्या ही बुरा वाला मारा है हमने बेलास गैंग के बंदों को। तो भी फटाफट यहाँ पर इसको बाहर करते हैं। और ये बंदा किस लिए छोड़ना हो रहा है, पुलिस को कंप्लेंट करेगा, फोन निकाल रहा है भाई साहब अपना बाहर। तो इसको भी मैंने अभी फटाफट से डाउन कर दिया। और ये जो गाड़ी है ना, इसके अंदर हम 5 लोग बैठ सकते हो। जल्दी से सबको बाहर निकालो और फटाफट से गाड़ी के अंदर जल्दी से सभी लोग बैठ जाओ। अभी ना यार हमें बहुत ज्यादा बढ़िया गाड़ी मिल चुकी है और यहाँ पर अभी हम लोग 5 जो है बैठ जाएंगे। और ये देखो, यहाँ पर अंडर वाटर माफिया जो है बाहर की तरफ में लटक गया। अब यार देखो, उस वाली गाड़ी में ना हम लोग बाहर की तरफ नहीं लटक सकते, क्योंकि वो ना उतनी ज्यादा बढ़िया नहीं है। और अभी ना मेरे को इस गाड़ी को थोड़ा बहुत संभल के चलाना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैंने गलत तरीके से गाड़ी ठोकने की कोशिश करी ना तो अंडर वाटर माफिया अपनी जान से जाएगा। तो भी ना फटाफट हम लोग उस जगह पर चल लेते हैं जिस हाईवे से लेस्टर की गाड़ियां जाने वाली है, मतलब जिस हाईवे पर से पुलिस वाले लेस्टर को लेकर जाने वाले हैं। तो ओके गाइस यार, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, अभी ना थोड़ी बहुत शाम हो गई और यहाँ पर ना बहुत ही ज्यादा जबरदस्त बारिश का भी मौसम हो रहा है। और अभी फिलहाल मैं अपनी गाड़ी भगाते भगाते पहुंचने वाला हूँ सीधा माउंट शिलयार्ड। अब आप लोग सोच रहे होंगे मैं सीधा माउंट शिलयार्ड किस लिए आ गया। तो देखो यार, मैंने ना उनका प्लान सुन लिया था और उन्होंने कहा था कि वो लोग लेस्टर का एनकाउंटर जो है माउंट शिलयार्ड के पास करेंगे। तो देखो यार, माउंट शिलयार्ड से पहले ना एक माउंटेन पड़ता है, वो कि बहुत ज्यादा ऊंचा तो नहीं है बट यार थोड़ा बहुत ऊंचा है। तो उसी जगह पर उन्होंने जो हाईवे है ना पूरा का पूरा कैंप कर रखा है। और जैसे पुलिस वालों की गाड़ी यहाँ से गुजरेगी वो लोग सीधा उन्हें मार देंगे। तो अभी ना मेरे को एकदम चुपचाप से जाना होगा ताकि वो लोग मेरे को भी ना देख पाए। और जिस माउंटेन की उन्होंने बात करी थी वो माउंटेन मेरे को एग्जैक्ट तो याद नहीं है, बाकी यार देखो ऊंचा माउंटेन तो यही है। और ऊपर की तरफ में ना देखो एक लॉस्ट गैंग का बंदा भी खड़ा हुआ है। तो एक काम करते हैं ना, अपनी गाड़ी को मैं यहाँ पर एकदम आराम से ऊपर की तरफ में चढ़ा लेता हूँ। और यहाँ पर बिग माफिया ना बस एकदम आराम से पकड़ के खड़ा रहे, वरना अगर वो इधर उधर हुआ तो वो सीधा पहाड़ से नीचे गिरकर चले जाएगा। तो अभी इसलिए ना मेरे को अपनी गाड़ी को बहुत ज़्यादा आराम से लेकर जाना पड़ेगा आगे की तरफ में। तो भी एक काम करता हूँ, मैं शायद से ना बहुत ज़्यादा ऊपर आ गया हूँ, तो फटाफट से ना अपनी गाड़ी को मैं यहीं पर पार्क कर देता हूँ। और मेरे हिसाब से जो यहाँ पर लॉस्ट गैंग के बंदे हैं ना वो आगे की तरफ में ही है। अब देखो यार, एक बंदे को तो मैंने देख लिया था, बाकियों का मैं गारंटी नहीं दे सकता। अगर वो यहाँ पर दिखे तो मैं एक काम करता हूँ, अपना कट्टा बाहर कर लेता हूँ, जैसे दिखेंगे वैसे मैं उनका मुंह तोड़ दूंगा, ठीक है। तो ओके गाइस यार, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, ये लोग भी मेरे पीछे पीछे भाग कर आ रहे हैं। और मेरे हिसाब से जो लॉस्ट गैंग के बंदे हैं ना वो सामने की तरफ में ही खड़े हुए हैं। मुझे ना भी एक बंदा नजर आया था, बट यार ये देखो यहाँ पर ना भी 3 लोग खड़े हुए हैं और एक बंदा ना सामने की तरफ में खड़ा हुआ है, जो कि यार बाइनोकुलर से चेक कर रहा है गाड़ी कहाँ से आ रही है। तेरी ऐसे की तैसे निकल यहाँ से, मारो भाई सबको मारो, अभी ना किसी को भी नहीं छोड़ना, यहाँ पर सबके एक एक घुसड़ बजाओ। तो ओके गाइस यार, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, अभी ना बहुत ही ज्यादा तगड़ी फाइट हो चुकी है
चुके हैं और यहाँ पर फ्रैंकलिन और ट्रेवर तो बहुत ही ज़्यादा बुरे वाला मार रहे हैं। और यहाँ पर यार इन्होंने मेरे घूसा बचा दिया भाई, किसी को नहीं छोड़ूंगा अभी मैं। और यहाँ पर इनके जितने भी बंदे थे ना, इनका हमने भूत बना दिया। वैसे मैं अपनी गन चलाना नहीं चाहता था, लेकिन अभी इनकी हरकत ही ऐसे कि मेरे को अपना कट्टा चलाना ही पड़ेगा। इधर आओ, तुम्हारी ऐसी की तैसी। नहीं यार, गन नहीं चलाएंगे। अगर पुलिस वालों को पता चल गया ना कि लॉस्ट गैंग के बंदों को हम मार चुके हैं, तो वो अपनी गाड़ी यहाँ से नहीं ले जाएंगे। इसलिए हमें जो सारा का सारा काम है ना, एकदम चुपचाप करना है। और जितने भी बंदे थे ना यहाँ पर, मैंने सबको मार दिया है। तो चलो गाइस यार, यहाँ पर जितने भी लॉस्ट गैंग के बंदे थे जो कि लेस्टर को मारने वाले थे, उनको तो हमने मार के ठिकाने लगा दिया। यानी कि जो अपना लेस्टर है अभी 70% सेफ हो चुका है। बस ना अभी हमें जो है उसे पुलिस वालों से भी छुड़ाकर वापस घर ले जाना है। और देखो एक बंदा ना सामने की तरफ में खड़ा हुआ है, चलो इससे मजे लेकर आते हैं। भाई साहब जी, यहाँ पर सारे के सारे लॉस्ट गैंग के बंदों को मैंने मार दिया और वो बंदा अभी भी जिंदा बचा हुआ है। बेचारा अकेला है, उसे कितना बुरे वाला मारूंगा। रुक जाओ, एकदम ना आराम आराम से जाएंगे ताकि ना इसको बिल्कुल भी पता ना चले। एक काम करता हूँ, अपना बढ़िया सा डंडा निकालता हूँ ताकि इसको भी हम लोग बहुत तगड़ा वाला धप्पा कर दे। एकदम आराम आराम से चलेंगे। भाई साहब जी, बाइनोकुलर्स लगा के क्या देख रहे हो? और यहाँ पर लात दी, सीधा पहाड़ से नीचे जाकर गिर गया। तो चलो यार, वो वैसे ही मर जाएगा। ओके गाइस, सॉरी फ्रैंकलिन भाई, फ्रैंकलिन ने टक्कर मार दी। अभी ना जो पुलिस वालों की गाड़ी है वो ना थोड़ी देर में, पता नहीं कितनी देर में सामने से ही आने वाली है। तो हमने ना यहाँ पर खड़े होकर वेट करना है और सीधा रोड ब्लॉक करना है। पुलिस वालों को मार के लेस्टर को घर लेकर जाना है। तो ओके गाइस यार, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, अभी ना सभी लोगों ने इस वेपन क्रेट में से अपने अपने फेवरेट वेपन निकाल लिए हैं। और ये जो वेपन क्रेट है ना, ये लॉस्ट गैंग के बंदों को मिलिट्री वालों ने प्रोवाइड कराई थी ताकि वो लोग लेस्टर को बहुत ही ज्यादा आसानी से मार पाए। लेकिन भाई साहब, आज मैं मिलिट्री वालों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला हूं। अभी ना फटाफट हम लोग चलते हैं पीछे की तरफ में। यहाँ पर जो अपनी गाड़ी है ना, इसको लेकर चलते हैं नीचे रोड पर। अब जैसे पुलिस वाले यहाँ से जाने लगेंगे, हम लोग एक गाड़ी से ही रोड ब्लॉक करेंगे, सारे बंदे उतरेंगे और पुलिस वालों के ऊपर एम कर देंगे ताकि वो लोग जो है लेस्टर को हमारे हवाले कर दे। अभी जल्दी से वाली जो गाड़ी है ना, मैं इसे आगे लेकर चलता हूँ। और यहाँ पर एक सेकंड, ये पेड़ इतना छोटा सा, इतना ज्यादा मजबूत है, पूछो मत। और यहाँ पर पांचों लोग, मतलब चारों लोग जो है जल्दी से आ गए और अभी हम पांचों जो है गाड़ी में बैठ चुके हैं। तो जल्दी से बैठो। और इस बार बाहर जो है बेचारे इसको लटकना पड़ेगा, फ्रैंकलिन को। और ये देखो भाई साहब, ये वाली जो सीट खाली है, यहीं से खिसक जाता ट्रेवर, बिना लगी खदाई है। और उसको पता था मेरे को पहले लटकना है, इसलिए वो पहले लटक कर बैठ गया फ्रैंकलिन, क्योंकि उसे सीट लेने नहीं देता। तो बिना फटाफट हम लोग यहाँ पर अपनी गाड़ी को एकदम आराम आराम से नीचे की तरफ में उतारते हैं। और जैसे यहाँ पर मिलिट्री वालों की गाड़ी आएगी, सीधा यहाँ पर अपनी गाड़ी से मैं रोड ब्लॉक करूंगा और मिलिट्री वालों को सीधा ताना लगा के लेस्टर को अपने हवाले करवा लेंगे। तो देखो भाई, तो चलो गाइस सर, अभी ना बहुत ही ज्यादा आराम आराम से मुझे अपनी गाड़ी को जो है एकदम आगे की तरफ में ले जाना है। अब एक काम करता हूँ, अपनी गाड़ी को ना मैं इस तरफ में खड़ा कर देता हूँ। अब जैसे ही मिलिट्री वाले आएंगे ना, वैसे ही हम लोग पूरी की पूरी तबाही मचा देंगे। तो गाइस सर, ये कौन सी जगह? ओ भाई साहब, तो गाइस सर देखो, ये कितनी ज्यादा बढ़िया जगह है। मतलब कि इतना बढ़िया डिप है ना कि हम पांचों लोग यहाँ पर छुपे रहेंगे और पुलिस वालों को पता भी नहीं चलेगा। और जैसे ही वो लोग आएंगे, हम लोग निकल के उन्हें धप्पा कर देंगे। तो अभी फटाफट से थोड़ी देर के लिए मैं यहीं पर बैठ जाता हूँ, उनके आने का ना वेट कर लेते हैं। तो गाइस सर, यहाँ पर ना खड़े खड़े बहुत ज्यादा देर हो गई और अब जाकर यहाँ पर पुलिस वालों की गाड़ी के सायरन के मुझे साउंड आए हैं। तो बिना फटाफट से हम लोग यहाँ पर एक काम करते हैं ना, पीछे की तरफ में मुझे छुपना पड़ेगा। थोड़ा सा ना आगे चलता हूँ, मैं गाड़ी की तरफ में छुप जाता हूँ, इन लोग को ना उस तरफ में छुपे रहने देते हैं। और जैसे यहाँ पर पुलिस वालों की गाड़ी आएगी ना, वैसे ही निकल के हमें उन्हें मारना शुरू कर देना। तुम लोग अंदर की तरफ में ही रहो भाई, वरना बहुत ज्यादा गड़बड़ हो सकती है। तो कि गाइस यार, जैसा कि आप लोग यहाँ पर सामने की तरफ में देख पा रहे हो, पुलिस वालों की जो गाड़ी है ना, वो आना शुरू हो गई है। और यहाँ पर मैंने, भाई साहब इन्होंने देख लिया। ओ शिट मैन, यहाँ पर इन लोगों ने देख लिया है। ओ भाई साहब, ये तो बहुत ज्यादा गड़बड़ हो गई भाई। ये पुलिस बहुत ज्यादा खतरनाक है, मुझे मालूम नहीं था कि ये लोग मेरे को देख लेंगे। और यार ये तो बहुत ज्यादा गलत सीन हो गया है। तो गाइस यार, जो चीज मैं नहीं चाहता था, सेम टू सेम वही चीज हुई। और यहाँ पर ना भी हमें गोलियां भी बहुत ज्यादा संभल कर चलानी पड़ेगी, वरना पता है क्या सीन होगा कि जो लेस्टर है उसके भी गोलियां लग सकती है। और यार देखो, पीछे की तरफ से भी मेरे किसी ने गोलियां मारी, मेरे को समझ नहीं आ रहा कौन गोली मार रहा है। ये देखो, ये खड़ा, तेरी ऐसे की तैसे निकल यहाँ से फटाफट। भाई साहब सच्ची में यहाँ पर तो बहुत ज्यादा सिक्योरिटी है भाई। एक सेकंड यार, लेस्टर के साथ ना यार बहुत सारे बंदे आए थे और यहाँ पर देखो अपने 2 बंदे डाउन भी कर दिए भाई पुलिस वालों ने। अंडर वाटर माफिया भी डाउन हो गया, ट्रेवर भी डाउन होने वाला है। ट्रेवर नीचे आ जा भाई, ऊपर रहने का कोई फायदा नहीं है, जो भी ऊपर रहेंगे वो मरेंगे भाई। यहाँ पर चोड़ मत दिखाओ, बहुत सारे बंदे हैं, इनसे हम लोग बचने नहीं वाले। ट्रेवर के भी गोली पड़ गई, ट्रेवर अंदर आजा, बचा लूंगा। अंदर आजा, अंदर आजा भाई। गया ट्रेवर भी, ट्रेवर को भी डाउन कर दिया इन्होंने। शिट यार, अभी इनकी गोलियां पड़ी हैं, इनका इलाज कौन कराएगा भाई साहब? एक सेकंड रुक जाओ, ट्रेवर जिंदा है, ट्रेवर जिंदा है। ट्रेवर के 2-3 गोलियां पड़ी थी। तो फ्रैंकलिन जल्दी गाड़ी में बैठ, फ्रैंकलिन जल्दी गाड़ी में बैठ, उठ जा उठ जा फ्रैंकलिन, जल्दी से उठ जा, गाड़ी में बैठ जा भाई। फ्रैंकलिन के भी गोली पड़ गया, मेरे भी गोलियां मार देंगे भाई। जल्दी गाड़ी में बैठ फ्रैंकलिन, गोली मत चला भाई, गोली मत चला, नहीं मार पाएंगे हम लोग इन्हें। यार ये बहुत सारे लोग हैं और ये लोग यार गाड़ी में क्यों नहीं बैठ रहे? ट्रेवर कहाँ चला गया? ट्रेवर भी पीछे की तरफ में ही है यार, प्लीज गाड़ी में बैठ जाओ, अभी गोलियां मत मारो भाई। सब गया, फ्रैंकलिन के भी गोलियां बहुत ज्यादा लग गई है। तो चलो गाइस, अभी ना फ्रैंकलिन जो है मेरे साथ मेरी गाड़ी में आकर बैठ गए। ट्रेवर जल्दी आ जा, ट्रेवर जल्दी आ जा, उठ जा भाई। यार ट्रेवर उठ जा, प्लीज उठ जा भाई। ट्रेवर के बहुत ज्यादा गोलियां पड़ गई और यहाँ पर अभी ना मेरे को इन्हें मारना पड़ेगा, तभी ट्रेवर गाड़ी में बैठ पाएगा। तो चलो भाई, अभी ट्रेवर भी जल्दी से गाड़ी में आकर बैठ चुका है। अभी भाई साहब क्या हो गया, किसने गोली मार दी इस बारी? भाई यार सच्ची में लोग इतने खतरनाक तरीके से गोलियां क्यों मार रहे हैं भाई? एक बारी ट्रेवर बैठ जाए ना, हम लोग यहाँ से गाड़ी में बैठकर निकल लेंगे।
पीछे की तरफ में भी बहुत सारे पुलिस वाले हैं। और यार लेस्टर पता नहीं कहाँ चला गया। मेरे को लग रहा है कि एक जो बंदा है ना वो लेस्टर की गाड़ी लेकर यहाँ से भाग चुका है। तो भी ना जल्दी से मैं अपनी गाड़ी में बैठ गया हूँ। हम लोग ना फटाफट यहाँ से निकल लेते हैं। सामने की तरफ में भी बहुत सारी गाड़ियाँ आ रही है। एक सेकंड रुक जाओ यार, लेस्टर की गाड़ी कौन सी है? मेरे को ना लेस्टर की गाड़ी ढूंढनी है। लेस्टर इस वाली गाड़ी में था, लेकिन यार अभी यहाँ पर लेस्टर नहीं है। मेरे को लग रहा है ना पुलिस वाले लेस्टर को दूसरी गाड़ी में लेकर भाग गए हैं। भाई शिट यार, ये हमने क्या कर दिया भाई। एक सेकंड रुक जाओ, अपना जो पूरा प्लान है वो फेल हो गया। और यार अंडर वाटर माफिया और वो भी डाउन हो चुके हैं। और यहाँ पर अपनी गाड़ी भी इन लोगों ने ब्लॉक कर दिया है। आगे भी गाड़ियाँ पीछे भी गाड़ियाँ। मैं अपनी गाड़ी कैसे निकालूंगा? हटाओ ये वाली गाड़ी, हटाओ जल्दी से। तुम्हारी ऐसे की तैसे निकल यहाँ से, बुड्ढे कहेंगे नकली ऑफिसर, तेरी ऐसे की तैसे इसके पड़ेगी अब। तो ओके गाइस यार, जैसा कि आप लोग सामने की तरफ में देख पा रहे हो, यहाँ पर ना भी बहुत सारे सोल्जर्स ने आना शुरू कर दिया है। और गाइस यार मैंने अपनी गाड़ी जो है भगाकर उसी जगह पर लेकर आ चुका हूँ जहाँ पर लेस्टर की गाड़ी थी। तो देखो यार, जहाँ तक इनका प्लान था ना, इन्होंने कहा था लेस्टर को हम इस गाड़ी में ही ले जाएंगे। और यार लेस्टर यहाँ पर नहीं है। मतलब कि यार ये लोग ना 100% मैं श्योर हूँ कि लेस्टर को दूसरी गाड़ी में लेकर भाग गए हैं। और आप लोग नीचे की तरफ में देख पा रहे हो कि अंडर वाटर माफिया जो है मतलब कि बेहोश पड़ा हुआ है, या फिर पता नहीं उसके कहाँ पर गोली लग गई है। अभी मेरे हिसाब से मरा तो नहीं है क्योंकि उस टाइम ये हिल रहा था। बट यार अभी जो इसकी बॉडी है एक ही जगह पर रुकी पड़ी है। तो हो सकता है क्या पता ये मर गया हो। शिट यार, हमने अपने दो इतने बढ़िया बढ़िया दोस्त भी गवा दिए। अभी ना यार लेस्टर अगर मिल जाए तो अपनी जो जोड़ी है ना वो वापस से कंप्लीट हो जाएगी 4 बंदों की। लेकिन अगर लेस्टर भी, वैसे लेस्टर मरा नहीं है, इतना अपने को कंफर्म है लेस्टर मरा नहीं है। पुलिस वाले उसे कहीं और लेकर चले गए हैं क्योंकि उनको पता है लेस्टर अगर हमारे हाथ लग गया तो पुलिस वालों का गेम जो हम लोग 2 मिनट के अंदर खत्म कर देंगे। और यार यहाँ पर पुलिस वाले में बहुत ही बुरी तरह मार रहे हैं। अपनी जो गाड़ी की हालत है ना वो भी बहुत ज़्यादा खराब हो गई है। तो भी यार जल्दी से हमें इस एरिया से निकलना पड़ेगा। मतलब ये जो एरिया है मैंने इस बारी पूरा का पूरा चेक कर लिया है। और यार यहाँ पर लेस्टर नहीं है। मैं वापस इसीलिए आया था ताकि मेरे को लेस्टर मिल जाए, बट यार यहाँ लेस्टर नहीं है। तो अभी फटाफट से मेरे को अपनी गाड़ी जो है सीधी भगाते जानी है। एक काम करता हूँ ना, अपनी गाड़ी को मैं माउंट शिलार की तरफ ले लेता हूँ। अगर मैं माउंट शिलार की तरफ में ले जाऊँगा ना तो शायद से पुलिस वाले अपनी गाड़ियाँ उधर नहीं लेकर आ पाएंगे। और यहाँ पर लेकिन हेलीकॉप्टर तो मेरे बहुत ही बुरी तरह गोलियाँ मारते ही रहेंगे। तो जल्दी से ना काम करते हुए फटाफट से मैं अपनी गाड़ी को ना माउंट शिलार के सीधा टॉप पर ले जाने वाला हूँ ताकि वहाँ पर ना पुलिस वाले ना आ पाए। और जो हेलीकॉप्टर आएंगे ना उनको मैं अकेले खुद देख लूँगा। तो यहाँ पर ना पीछे की तरफ में एक फैक्ट्री है। तो यहाँ पर जितने भी पुलिस वाले गाड़ियों में हमारा पीछा कर रहे हैं ना तो इनको तो मैं यहीं पर मारूंगा। निकलो भाई फटाफट से यहाँ से निकलो, तुम्हारा ना मेरा पीछे आने की कोई भी जरूरत नहीं है। और यहाँ पर सामने से भी इतनी सारी गाड़ियाँ आ रही है। ओ भाई साहब बहुत गलत सीन है। एक काम करता हूँ, ये जो फैक्ट्री है ना, ओ भाई बच गए। अभी जो अपनी गाड़ियाँ सीधा पानी में जाती और यहाँ पर ये पता नहीं किसी चीज़ की फैक्ट्री आई है। तो जल्दी से ना काम करता हूँ, यहाँ पर उतरो भाई उतरो। अबे भाई साहब यहाँ पर इतनी तेज टक्कर मारी है इसने गाड़ी से। ओ शिट यार, मेरा देसी कट्टा तेरी ऐसे की तैसे निकल यहाँ से। और तू भी निकल फटाफट से। मैं तो जा रहा हूँ फैक्ट्री के अंदर और तुम लोग भी जल्दी से आओ। बाहर रहोगे तो बहुत ही बुरी तरह मरोगे। और यहाँ पर ये पता नहीं यार किस चीज़ की फैक्ट्री है। तो इसके अंदर हम लोग ना शायद थोड़ी देर के लिए तो सर्वाइव कर सकते हैं। जब तक थोड़ा सा माहौल ठंडा हो जाएगा तब तक हम लोग यहाँ पर स्टे कर सकते हैं। बाकी यार ये फ्रैंकलिन और ट्रैवर कहाँ चले गए भाई? नीचे मत रुको, नीचे रुकोगे तो सीधा मौत मिलेगी। और सामने की तरफ से भी बहुत सारे बंदे आ रहे हैं भाई। इस बार जो लॉस सैंटोस की पुलिस है और यहाँ पर जितनी भी पुलिस है, शेरिफ की भी होगी चाहे, वो सारी की सारी ना हमारे पीछे बहुत ही बुरी तरह हाथ धोकर पड़ चुकी है। मतलब कि उनका प्लान है इस बार वो हमें नहीं छोड़ने वाले। और गाइस यार यहाँ पर ना मेरे को समझ नहीं आ रहा फ्रैंकलिन और ट्रैवर कहाँ पर चले गए यार। उनकी आवाज़ तो मेरे को आ रही है नीचे से, शायद गिरा। और भाई साहब यहाँ पर ट्रैवर है, ट्रैवर जल्दी अंदर आ, वरना यहाँ पर मारा जाएगा बहुत ही बुरी तरह। और यार यहाँ पर ओबे भाई ट्रैवर की गोली पड़ गई बहुत बुरी तरह। भाई साहब यहाँ पर ट्रैवर के धड़ाई लोग गोलियां बजाए जा रहे हैं। और अगर अभी ट्रैवर के पास आर्मर नहीं होता तो अभी तक ट्रैवर मर गया होता। लेकिन यार फ्रैंकलिन कहीं पर नजर नहीं आ रहा है। एक मिनट, फ्रैंकलिन कहाँ पर है भाई? क्या सीन है भाई? फ्रैंकलिन का मेरे को कोई सीन समझ नहीं आ रहा। फ्रैंकलिन कहाँ पर चला गया भाई? यार मुझे बहुत ज़्यादा संभल के फाइट लेनी पड़ेगी। निकल तेरी ऐसी की तैसी। यहाँ पर मैं निकल के मारने ही नहीं वाला, मैं सिर्फ और सिर्फ इनको पीछे बैठ के मारूंगा। भाई ट्रैवर अब देख भाई तू ही सहारा है। फ्रैंकलिन भी अभी समझ नहीं आ रहा कहाँ पर चला गया है। और अगर अभी हम ट्रैवर भी यहाँ पर डाउन हो जाता है तो भाई मैं भी अकेले कुछ नहीं कर पाऊंगा। फ्रैंकलिन गया कहाँ मुझे अभी तक समझ ही नहीं आ रहा भाई। यहाँ पर ना ही फ्रैंकलिन की कोई मेरे को बॉडी नजर आ रही है, ना ही मेरे को फ्रैंकलिन कहीं पर नजर आ रहा है, ना ही उसकी आवाज़ सुनाई दे रही है। तो ओके गाइस यार, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, अभी ना मैं ट्रैवर को फटाफट से अंदर की तरफ में लेकर आ गया हूँ। मैंने इसको बोला कि अगर अभी जितने भी पुलिस वाले अंदर आएंगे मैं उनको ऊपर से मारने वाला हूँ, तू नीचे से गोलियां मारियो। अब बस देखते हैं पुलिस वाले हमारा क्या उखाड़ लेते हैं। और यहाँ पर जो मामला है ना मेरे हिसाब से थोड़ा ठंडा बढ़ रहा है। लेकिन यार अभी ना और भी ज़्यादा टेंशन पहले से बढ़ गई है कि फ्रैंकलिन आखिरकार कहाँ पर गया। क्या फ्रैंकलिन को इन्होंने किडनैप कर लिया, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि फ्रैंकलिन की गोली पड़ गई हो और वो यहाँ से भाग भी सकता है। मतलब कुछ भी हो सकता है। अभी मैं किसी भी चीज़ को लेकर कंफर्म नहीं हूँ। लेकिन यार यहाँ पर ना भी पुलिस वाले मेरे हिसाब से बहुत सारे जा चुके हैं। तो मतलब हम लोग यहाँ से बाहर निकल सकते हैं।
नहीं भाई मैं गलत था, नीचे बहुत सारे पुलिस वाले तेरी ऐसी की तैसी निकल यहाँ से, भैंस की टंग, इनको इतना बुरा मारूंगा ना किसी को नहीं छोड़ूंगा। और ऊपर से हेलीकॉप्टर्स आ रहे हैं ना भाई, हेलीकॉप्टर से हम लोग बाद में भिड़ेंगे, ये इनको गोलियां बहुत ज़्यादा मारनी पड़ेगी। और तू निकल बेटा पहली फुर्सत में। और यहाँ पर जो मेरी गन है ना असॉल्ट राइफल, इसको मैं निकाल कर अभी इनको ठोकने वाला हूँ। ऊपर से जो हेलीकॉप्टर है ना ये भी बहुत ज़्यादा गोलियां मारने की कोशिश तो कर रहा है बेटा, तेरी ऐसी की तैसी निकलने यहाँ से बहुत बुरे वाला मारूंगा ना। तो कि गाइस यार जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, अभी मैं फिलहाल ट्रैवर को जो है अंदर लेकर आ चुका हूँ। और ट्रैवर को मैंने ना पूरा का पूरा समझा दिया कि देख भाई अभी सिर्फ और सिर्फ हम दोनों लोग ही बचे हैं और यहाँ पर हमारे अलावा कोई भी नहीं है, मतलब कि जो फ्रैंकलिन था वो भी गायब है और बाकी सारे बंदे गायब हैं। तो यहाँ पर ना अभी इनको मारना बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो किसी को भी मैं नहीं छोड़ने वाला। और ट्रैवर भाई गोलियां कॉन्टिन्यूसली चला के रख, एमओ की कमी पड़ेगी कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर इन्हीं मिलिट्री वालों का एमओ उठाएंगे हम लोग। और यहाँ पर इतने सारे बंदे ना ये लोग पूछो मत। और ट्रैवर भी भाई यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह सबको मारने में लगा हुआ है, तो ट्रैवर किसी को भी नहीं छोड़ना। और यहाँ पर फ्रैंकलिन को ढूंढना है आज की डेट में भाई, फ्रैंकलिन को हमें बचाकर यहाँ से निकलना है। और ये रास्ता कहाँ पर जा रहा है पीछे की तरफ में, हम लोग यहाँ से लग रहा है निकल सकते हैं। ओ भाई साहब ये तो बहुत ज़्यादा जबरदस्त रास्ता है। तो कि गाइस यार पीछे की तरफ में भी बहुत सारे सोल्जर्स यहाँ पर है जिनसे बचना बहुत ज़्यादा मुश्किल है भाई। मेरे को लग रहा है ना ट्रैवर को मेरे को पीछे की तरफ में लेकर आना चाहिए। और ये जो रास्ता है वो भाई साहब यहाँ पर तो एक रेलवे ट्रैक है और सामने की तरफ से ट्रेन आ रही है, अगर मैं चाहूँ तो ट्रेन में बैठकर जा सकता हूँ, लेकिन गाइस यार मुझे ना अभी ट्रैवर को भी बचाना पड़ेगा। तो चलो यार कोई दिक्कत की बात नहीं, ये वाली ट्रेन को जाने देते हैं, अगली वाली ट्रेन हम लोग यहाँ से पकड़ लेंगे और सीधा यहाँ से निकल लेंगे। भाई बहुत ज़्यादा जबरदस्त सीन है, मतलब कि यार मजा ही आ गया। अभी फटाफट सबका मुंह तोड़कर मैं निकल रहा हूँ आगे। और यहाँ पर ना ट्रैवर को ये वाला रास्ता बताना पड़ेगा ताकि ट्रैवर जो है जल्दी से हमारे साथ आए और हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। लेस्टर का कुछ आता पता नहीं है, फ्रैंकलिन का कुछ नहीं आता पता भाई, किसी का कुछ नहीं आता पता। वो ट्रैवर भी कहाँ चला गया? अबे भाई ये क्या हो रहा है, एक के बाद एक बंदा गायब हो रहा है। एक सेकंड रुक जाओ, ट्रैवर पर तो मेरे को पूरा विश्वास है वो यहीं कहीं पर बंदे मारने गया होगा, वो इतनी आसानी से मर ही नहीं सकता है। आपने यहाँ पर उसका एग्जाम्पल देख ही लिया होगा भाई, मेरे से ज़्यादा बंदे ना ट्रैवर ने मार दिया है। और यहाँ पर समझ लो जहाँ से गोली चलने की आवाज़ आ रही है ट्रैवर वहीं पर है। अभी तक तो फिलहाल मेरे को ट्रैवर मिल नहीं रहा, लेकिन गोली चलने की आवाज़ उधर से आ रही है, तो हो सकता है ट्रैवर उस तरफ में ही हो मेरे हिसाब से। बाकी यार मैं नीचे की तरफ से यहाँ पर आ गया हूँ। गोली किसे मार रहे हैं वो देखो भाई, मैंने आपको बोला था ना ट्रैवर जो है अलग किस्म का बंदा है थोड़ा भाई, वो बंदों से बिल्कुल डरता ही नहीं और अंधाधुंध गोलियां चलाता है आर्मर पहन के। तो गाइस यार देखो देखते ही देखते ना यहाँ पर बहुत ज़्यादा तेज बारिश भी शुरू हो गई है। और अगर हम लोग इधर रहेंगे ना तो बस हम लोग यहाँ पर इन लोग को मारते ही रह जाएंगे और कुछ भी नहीं होने वाला। और सामने की तरफ में एक हेलीकॉप्टर है भाई, इसको तो मैं डाउन नहीं कर पाया, लेकिन उसके अंदर जितने भी सोल्जर्स थे सबको मैंने मार दिया है। तो अभी ना हमें फटाफट से इस जगह से निकलना पड़ेगा। मेरे हिसाब से ना अभी ऊपर की तरफ में एक ट्रेन और आने वाली होगी, तो जल्दी से हम लोग रेलवे ट्रैक पे चलते हैं और जैसी ट्रेन आएगी फटाफट से हम लोग ट्रेन में बैठकर यहाँ से निकल लेंगे। भाई ट्रैवर जल्दी से आ जाए, ट्रैवर के किसने गोलियां बचाई भाई? यहाँ पर ना अभी भी बहुत सारे बंदे बचे हैं भाई, एक के बाद एक बंदे आए जा रहे हैं। इस बार जो है ना मिलिट्री वाले बहुत ज़्यादा सीरियस थे। जल्दी आ जाओ, ट्रेन भी आ गई। ट्रैवर जल्दी आ, ट्रेन निकल जाएगी वरना। भाई शिट यार ट्रैवर नीचे ही रह गया भाई, जल्दी से आ जा, ट्रेन निकल जाएगी वरना। भाई देख मैं तो बैठ जाऊँगा, लेकिन यार ट्रैवर को अगर मैं अकेला छोड़ के गया तो ट्रैवर जरूर मर जाएगा। ट्रैवर जल्दी, अभी भी एक डिब्बा बचा है पीछे की तरफ में, यहाँ पर फटाफट। यार एक सेकेंड यार, अगर मैं बैठ जाता ना तो ट्रैवर रह जाता भाई। सब ट्रैवर को बंदे मारने की इतनी ज़्यादा पड़ी हुई है ना, तो गाइस सर अभी तो यार यहाँ पर कुछ भी नहीं हो सकता, मतलब यार अगली ट्रेन आने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। तो ट्रैवर बस अब तू मेरे पीछे आ भाई, अब हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। फटाफट ना जिस रास्ते से हम लोग यहाँ पर आए थे उसी रास्ते से ना बाहर निकल जाएंगे तो बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा। और यहाँ पर इतनी ज़्यादा बुरी तरह गोली कौन मार रहा है? तेरी ऐसी की तैसी निकल यहाँ से, पिस्टल मारेंगे भाई। मैंने आर्मर पहन रखी है और ये लोग मेरे पिस्टल मार रहे हैं भाई, सब कुछ नहीं कर पाओगे तुम लोग। यहाँ पर ट्रैवर कहाँ रह गया? ट्रैवर जल्दी आ जा, मैं आगे आ चुका हूँ। तो गाइस यार सच्ची में इतनी ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है ना, ऐसे लग रहा है कि थोड़ी देर में ही ना अभी थंडर स्टॉर्म आने वाला है। और यहाँ पर इस जगह के अंदर भी पानी भरना शुरू हो गया है। तो जल्दी से ट्रैवर आ जा भाई। ट्रैवर देख लो बंदे मारने जा रहा है फिर से। अबे ट्रैवर उधर मत जा, मेरे पीछे फटाफट से। तो चलो भाई अभी ट्रैवर जो भागते भागते मेरे पीछे आ चुका है। जल्दी से ना मैं इस जगह से निकलना पड़ेगा, वरना यहाँ पर जो है सोल्जर्स आते ही रहेंगे और हम लोग कुछ नहीं करेंगे, बस उन्हें मारते ही रहेंगे, कोई फायदा नहीं है जिस चीज़ का। अभी ना जल्दी से हम लोग यहाँ पर अपनी गाड़ी में बैठते हैं और यहाँ पर तुम्हारी ऐसी की तैसी निकल यहाँ से। तू भी मेरा देसी कट्टा निकालो भाई, क्लोज रेंज में मेरा देसी कट्टा मुंह तोड़ जवाब देता है। और यहाँ पर फटाफट से मैं अपनी गाड़ी में बैठता हूँ और हम लोग जल्दी से यहाँ से निकल लेते हैं। ट्रैवर जल्दी आ जा भाई, कहाँ पर रहेगा? मेरे को पिटवाएगा लग रहा है ये बंदा। फटाफट यहाँ पर निकलती रही ऐसी की तैसी। ऑफिसर आप भी निकलो, आपका दिमाग अलग खराब है यार, सच्ची में समझ ही नहीं आ रहा ट्रैवर कहाँ पर रह गया। वो देखो भाई सब पता नहीं कहाँ से कूद के आया। जल्दी आ जल्दी आ, जल्दी गाड़ी में बैठ। अभी ना यहाँ पर कोई भी पुलिस वाला भी नहीं है और यहाँ पर कोई सोल्जर्स भी नहीं है, क्योंकि सारे के सारे अंदर हैं और सब लोग को हम लोग चंकमा देकर यहाँ से बाहर निकल चुके हैं। और अपनी गाड़ी का टायर पंचर हो गया क्या? ये ढंग से चल किस लिए नहीं रही है? वो भाई साहब यहाँ पर गाड़ी जो है ना बिल्कुल भी सही से नहीं चल रही। और यार मैं अभी पहाड़ से कूदानी पड़ेगी, क्योंकि पीछे की तरफ से अगर बंदों ने देख लिया तो वो लोग फिर से हमारा पीछा करना शुरू कर देंगे। और यार अभी ना जल्दी से मैं अपनी गाड़ी भगाकर यहाँ से निकल लेता हूँ भाई। यार सच्ची में इतनी ज़्यादा तेज बारिश होगी मैंने सोचा
नहीं था। और यार इतना खतरनाक मौसम हो रहा है ना भाई, गाड़ी इतनी ज़्यादा फिसल रही है क्या बताऊँ। अभी फटाफट हम लोग यहाँ से निकल लेते हैं सीधा अपने घर के लिए, क्योंकि घर ही अभी एक ऐसी जगह है जहाँ पर हम लोग सेफ रह सकते हैं। तो ओके गाइस यार, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, अभी फिलहाल मैं बहुत ज़्यादा तेज़ जो है यहाँ से गाड़ी भगाते हुए जा रहा हूँ। और गाइस यार अभी ना मेरे को कोई भी छोटी सी मिस्टेक नहीं करनी, क्योंकि यहाँ पर अगर अभी पुलिस वालों ने मेरे को ठोक दिया तो बहुत ज़्यादा काम खराब हो सकता है। बस ना मेरे को जल्दी से जल्दी अपने घर पर पहुँचना है। चल तेरी ऐसी की तैसी। भाई साहब बीच रोड में खड़ा हो तो, और ये क्या, ओ भाई साहब इतना तगड़ा एक्सीडेंट। तो ओके गाइस यार, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो, अभी ना माइकल का बहुत ही ज़्यादा खतरनाक एक्सीडेंट हो चुका है और सामने की तरफ में ड्राइवर बचा है, और जिसके पुलिस वालों ने बहुत ज़्यादा गोलियां बचा दी, और ये मैं खड़ा भी नहीं हो पा रहा। और ये क्या हो गया। तो चलो गाइस यार, आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाफट से इस वीडियो को जाकर लाइक कर देना। इस वीडियो पर हम लोग एम करते हैं ओनली 6 लाख लाइक के लिए। तो अगर आप लोग चाहते हो कि मैं नेक्स्ट एपिसोड जल्दी से अपलोड करूं तो सभी लोग जाके जल्दी से लाइक का बटन दबा के गोल कंप्लीट कर दो। और यार मैंने एक चीज़ देखी है कि जो लोग वीडियो देखते हैं उसमें से 70% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। तो सभी लोग जाओ जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा दो यार, एकदम फ्री है। और जिसने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करा, इंस्टा पर फॉलो कर लेना। और मेरे से बात करने के लिए डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर लो। इंस्टाग्राम एंड डिस्कॉर्ड दोनों का लिंक नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो जल्दी से जाओ ज्वाइन कर लो। तो यार आज की इस वाली वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।